भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं ब्रह्मं गायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरम्। तो हम लोग आज, पहले तो मैं आप सब लोगों का स्वागत करूंगा। आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट फिर भी इतने लोग आए हैं। दिवाली, कई लोग बारिश के लिए नहीं आते। बॉम्बे में 6 महीने बारिश होता है, उसमें हर एक को रीज़न होता है नहीं आने के लिए। पहले फिर अभी फेस्टिवल्स आ गया। और साउंड क्लियर है ना? हाँ, तो अभी फिर भी ये क्राउड तो मेरा फिक्स रहता है ऑलमोस्ट, ऊपर का नीचे इधर से ही होता है। फैमिली में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, इसलिए ब्रह्मचर्य रहना बेटर है, राइट। आपका 50% प्रभुपाद बोले, अगर आप, ये लड़कों के लिए, कि अगर आप शादी नहीं करोगे आपका जो है 50% या 75% रेस्पॉन्सिबिलिटीज ख़त्म। मतलब मटेरियल रेस्पॉन्सिबिलिटी या फैमिली हो, जो आपको खाली एक ही लाइन बचा है, उस भक्ति करो, है ना। गुरु का सेवा, फिर प्रचार प्रसार। अब अगर फैमिली में जाते हैं, पहला आता है कि 10 घंटा काम करोगे, बराबर है। वो 10 घंटा आपके पास इधर जो बचेगा, आप शास्त्र पढ़ सकते हो, प्लानिंग कर सकते हो, फिर 16 माला के बगैर सोच सकते हो कि मैं एक्स्ट्रा करूँगा। अभी 16 माला करने के लिए कितना, जो फैमिली में उनको पूछ, रगड़ो भाई, ये इधर सुबह नहीं हुआ, कंपनी से आकर रगड़ो। अगर हस्बैंड वाइफ ठीक ठाक है, कोऑपरेट करके कुकिंग कर रहे तो अच्छा है, नहीं तो अकेला होगा। हाँ, खुद कुकिंग करो, माला करो, रात 11-12। हाँ, तो एनीवेज, brahmachari life has that advantage. At the same time, one has to tolerate just the urge for sense gratification. तो डिजायर तो खत्म नहीं होगा, खाली आश्रम में कपड़ा बदल देने से खत्म हो जाएगा डिजायर। दूसरा अध्याय का 70 नंबर श्लोक में, 70 नंबर श्लोक में भगवान बोलते हैं, जैसे एक समुंदर में कई सारे नदियाँ बहते रहते हैं, लेकिन समुंदर डिस्टर्ब होता है क्या? नहीं होता है ना, तो बिल्कुल काम कूल रहता है। वैसे ही एक साधक या जो भक्तों को भी ऐसे अपने लाइफ में कई सारे जो इच्छाएं आएंगी, इंद्रिय तृप्ति करने का, भोग करने का। आप सपोज एक छोटा मोबाइल रखे हो, सिंपल मोबाइल, भले एंड्रॉयड हो, फिर अभी सपोज OnePlus आया, OnePlus का कुछ प्रो वर्सन आ गया, कुछ और कुछ आ गया, है ना। अभी कौन सा चल रहा है आईफोन का? अभी रिसेंट वाला है ना। तो वो चलते रहता है। उससे भक्त जो है, ऐसा जरूर नहीं कि आपका हर डिजायर मन में आएगा,
भाई दोस्त लिया तुम भी तो ले सकते हो, बट दैट डज नॉट मीन दैट यू हैव टू सेटिस्फाई ऑल डिजायर्स। भक्तों के मन में भी डिजायर आएंगे। इंद्रिय तृप्ति करने का हम लोग तो मनुष्य है, तो आएगा, लेकिन आपको अटेंड नहीं करना है। मतलब ठीक है, बाद में जब देखेंगे, बस करते रहना है ये। लेकिन ज़रूरतों को तो पूरा करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल समाज में रहेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, वो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो उस श्लोक में ये बोल रहे हैं भगवान की, अगर आप जितना ये सब डिजायर्स को नहीं अटेंड करोगे, आप उतना खुश रहोगे। सिक्योरिटी को बोल रहा हूँ। लेकिन आप जितना डिमांड्स को अटेंड करेंगे, तो उसमें फिर इन्वॉल्वमेंट बढ़ते जाएगा, उसके लिए और कुछ करना पड़ेगा, उसके लिए और कुछ करना पड़ेगा, तो लाइफ जो है अलग डायरेक्शन में चला जाता है। इसलिए हमारा एक प्रभु जी चैतन्य चंद्र प्रभु, बहुत बड़ा इस्कॉन का फेमस नेम है, इस्कॉन गीता डेली बोल के कहा था। तो वो एक आर्टिकल लिखते हैं, डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस इन टुडेस वर्ल्ड। बोलते हैं कि टुडेस हैप्पीनेस मीन्स टू लिव इन ए इन ए लोन्ड होम। ऐसे घर ले लो लोन करके, 1 करोड़ 2 करोड़ महीने में 60, 70, 80,000 आपका EMI जा रहा होगा। हैव ए लोन्ड कार, उसका भी EMI भरना पड़ रहा होगा। एंड विद दैट वी ट्राई टू इम्प्रेस दोज पीपल, शो टू अदर पीपल, देखो मेरा भी, हम भी कम नहीं है। वी ट्राई टू इम्प्रेस दोज पीपल whom we don't like। ओके, मतलब दूसरों का जलन में हम आनंद लेते हैं। दैट इज़ व्हाट इज़ हैप्पीनेस, लग्जूरियस, एक्स्ट्रावेगेंसी, ऐसा लाइफ। कोई मोबाइल दे दो, ओके, तो उसको यूज करना है। मैं PPT एक ग्रुप में शायद शेयर किया है, एक PDF, मैं उसको लेने वाला हूँ। हाँ, तो सो देयरफॉर जो भक्ति है अच्छे से हम कर सकते हैं। मैं इस पूरा ये स्टोरी से ब्रह्मचारी लड़कों को बोला, ये बोला तो लाइफ को सिंपल रखना चाहिए, भले ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ हो, लेकिन घर का जो लाइफस्टाइल है सिंपल रखना चाहिए। सिंपल रखने का अर्थ है बेसिक नेसेसिटीज फुलफिल करें, फिर जो मेन गोल कि मेरे को आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी, उसको ध्यान में रखें। अगर उसको ध्यान में नहीं रखकर यहाँ पर ही इंटेंगल हो गए, है ना। आप लोग को मानो एक कहीं पे भी अगर एक स्कूल में भेज दिया गया, अगर हॉस्टल में रह गए 7 साल, आपको हॉस्टल अच्छा लग गया, आप क्या करोगे, उधर रहने के लिए प्लानिंग करोगे? नहीं ना। वहीं से निकल के डिग्री लेकर जाएंगे, या यहाँ से सपोज पुणे ले जाना है हमको, आप ट्रेन के अंदर आप क्या प्लान करोगे, कुछ बिल्डिंग बनाना प्लान करोगे? 3 घंटे का जर्नी में क्या प्लान करोगे? अच्छा, मुझे तो मैं सोने का ठीक है, मैं भी पूछ रहा हूँ कि क्या ये प्लानिंग करना कि भाई अच्छा बड़ा घर हो, उसके अंदर कुछ और फैसिलिटीज़, और 3 घंटा में पहुँचना है भाई, निकलना है वहीं से। तो ऐसे ही जीवन का जर्नी में भी वी शुड, हम लोग भूल जाते हैं भले कि ये मृत्यु लोक है बोल के। ऑफकोर्स ये तो भगवान का एक अलग जाल है। अगर सोचो ये घर में मैं आगे एक बोर्ड डाल दूँगा, मृत्यु लोक, डेथ होम या डेथ रूम, यहाँ पे जो जाएगा एक दिन इसका मृत्यु होगा बोल के अगर मैं बोल दूँ, कोई आएगा? लेकिन हम लोग मृत्यु लोक में हैं, लेकिन उसका कोई बस है कि कुछ नोटिस दिख नहीं रहा है, कोई बोर्ड नहीं दिख रहा है। शास्त्रों में लिखा हुआ है, सत्संग माने से आँख खुलता रही है तो कुछ और है, राइट। तो ये कार्तिक महीना हो या ज़िंदगी भर हो, हमें अपने लाइफ को ये प्रयास करना चाहिए कि कैसे सिंप्लीफाई करें, है ना, ताकि नौकरी भी हो, आप फैमिली भी अच्छे से संभालो, साथ ही साथ आपको श्रवण कीर्तन के लिए समय मिल रहा है। बस प्रभुपाद एक 5वां स्कंद में एक तात्पर्य में लिखते हैं, परफेक्ट मैनेजमेंट इन फैमिली मीन्स वन शुड बी एबल टू गेट टाइम फॉर रीडिंग एंड चैंटिंग, मतलब चैंटिंग एंड हियरिंग, श्रवण और कीर्तन के लिए अगर समय मिल रहा है, फिर आप जैसे भी एडजस्ट करो चलेगा। फैमिली आप करोड़ों कमाओ चलेगा, कितना मेहनत करो, 12 घंटा 14 घंटा 16 घंटा, लेकिन
अगर इतना अगर सपोज काम करोगे आपका माला नहीं हो रहा है तो फ़ायदा क्या है? थोड़ा रिड्यूस करो काम को, भले 10,000 कम हो जाए सैलरी से। वो 10,000 के लिए आप जो एक अल्टीमेट जो बड़ा डेस्टिनेशन है उसको मिस कर रहे हो, राइट। तो इसका अर्थ ये नहीं कि इमेच्योरली कि अरे प्रभु जी सब तो माया है, क्या करना है सब, वैसे भी करोगे खाना पीना नहीं मिलेगा, क्या करेंगे, परेशान रहेंगे, राइट। तो हैव ए बैलेंस। तो ये महीने में बहुत फेमस, मैं लास्ट टाइम बोला था कार्तिक महीने का महिमा, आज भी सुबह प्रभु जी संडे को बोल रहे थे क्लास में भी। कार्तिक महीने में एक एक भक्तिमय कार्य जो है मल्टीपल टाइम्स बेनिफिट है, हजारों गुना, लाखों गुना, मतलब हम उसका काउंट भी नहीं कर सकते। ये तो एक कंपैरिजन है। हाँ, इनफैक्ट ऐसे बोला गया है अगर आप यमलोक के पास यमराज के पास जाना चाहते हो, हैं, तो फिर आप कार्तिक व्रत मत पालन करो। समझ में आ रहा है? इवन कोई एक बार भी लैंप भगवान को चढ़ा दिया, वो यमराज के पास तो कम से कम नहीं जाएगा, उसका भगवान प्लान करेंगे अभी कहाँ से कैसे इसको और सुधार के लेना है। तो एक बार भी कोई दीपदान किया है, एक बार कार्तिक महीने में भगवान को प्रणाम किया है, करोड़ जनों का पाप खत्म हो जाता है। भगवान का कोई परिक्रमा किया, एक एक स्टेप में एक एक अश्वमेध यज्ञ काउंट होता है। 100 अश्वमेध यज्ञ में एक व्यक्ति इंद्र बनने के लिए लायक हो जाता है। सोचो इंडिया से कितने लोग कितने इंद्र बनेंगे, अनंत कोटि ब्रह्मांड में कोई ठिकाना नहीं है। ऐसे भी लोग हैं जो भगवान कृष्ण का नाम भी नहीं सुने हैं, प्रभुपाद फॉर्चुनेटली वो सब कोने में पहुँचे हैं। तो ये कार्तिक महीने का महिमा लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। हाँ? तो आज जो है दामोदर लीला जो हम ये महीने में पूरा गा रहे हैं, दामोदर अष्टकम, ये जो कथा कई लोग सुन चुके हैं। मैं अगले क्लास में तो दिवाली है, उसके बाद हम लोग जा रहे हैं पूरी यात्रा में। अगर उससे बीच में कुछ हुआ तो मैं दामोदर अष्टकम एक्सप्लेन करूँगा डिटेल में, लेकिन आज दामोदर लीला से कुछ शिक्षाएं अपने जीवन में सीखेंगे। ठीक है, ये महीने में कई सुंदर लीलाएं हुए थे। कोई बोलेंगे? ये महीना इज मंथ ऑफ फेस्टिवल्स, कई सारे सुंदर सुंदर फेस्टिवल आते हैं। बोलिए। अरे दिवाली, पहले दिवाली बोलो, दिवाली है ना। दिवाली ऐसा दिन है, खाली इट्स नॉट जस्ट फॉर मेकिंग है ना लाइट। इसमें भगवान राम लौट के आए थे 14 वनवास के बाद, जस्ट इमेजिन। वैसे आचार्य लोग बोलते हैं वो तो 14 साल अयोध्या छोड़ के गए थे, लेकिन हमारे हृदय में भी भगवान है। हमने भगवान का वनवास जन्म जन्म तक निकाल दिया है, इतना काम क्रोध लोग अपने हृदय में डाल दिया है। तो इसलिए लाइट सिंबलाइजेस नॉलेज, डिवोशन। अपने ऐसे इसके द्वारा अपने हृदय को प्रज्वलित करके भगवान को अपने हृदय में स्वागत करें। इसका अर्थ है कि हम जितने आध्यात्मिक की ओर बढ़ें, है ना, सीरियस भक्ति करें। स्पेशली इसी महीने में कोई थोड़ा भक्ति करता है तो भगवान खुश हो जाते हैं, उसको अपना बना लेते हैं। तो भगवान को स्वागत करना चाहिए। यस, दिवाली एक फेस्टिवल है। फिर उसके बाद दिन ही हुआ था गोवर्धन पूजा भगवान ने। फिर लास्ट टाइम में बोला था गोपाष्टमी। कृष्ण भगवान 5 साल उम्र का हो गए थे, बोले कि अभी बछड़ों को थोड़ी चराने जाऊंगा। हाँ, बोले कि अभी मुझे गायों को चराने जाना है। इसलिए ये जो वृंदावन का सैंड जो है ना, बालू, ये उसी दिन में रात गाय लोग ने जॉनसन बेबी पाउडर बना लिया था, है ना। आज भी वो ऐसे ही है। जो वृंदावन का बालू देखोगे, आपको याद होना चाहिए कि गायों के कृष्ण के प्रति प्रेम और कृष्ण का गायों के प्रति प्रेम, ये कथा मैं लास्ट टाइम बोला था। यस। फिर बहुलाष्टमी या राधा कुंड का आविर्भाव। फिर हाँ, और कुछ फेस्टिवल, बलि महाराज तो कुछ है। हाँ, फाइव नहीं, ठीक होगा। भाई दूज में क्या होता है? यमराज, ये कथा है। यमराज जो अपना बहन यमुना देवी, वो उनको याद करके भाई दूज में अगर कोई जाकर यमुना में डुबकी लगाता है, ऐसे कथा है। उसका जो यमराज का दर्शन नहीं करेगा, ऐसे कुछ कथा है, भगवान के धाम जाएंगे ऐसे। और है
इसी महीने में ध्रुव महाराज जो 6 महीना तपस्या किए थे, इसी महीने में उनको भगवान का दर्शन हुए थे। देखो ये महीना में इसलिए जो भी भक्ति करते हो उसको फास्ट रिजल्ट मिले, इसलिए असली बुद्धिमान जो है सही जगह पे सही समय पे इन्वेस्ट करना चाहिए। आपस में बात नहीं करो, सही समय पर सही जगह पर इन्वेस्ट करना चाहिए, राइट। तो इसलिए इसी महीने में जितने भक्तिमय कार्य हम करेंगे, मन को थोड़ा पीसफुल रख के, जल्दी सोकर जल्दी उठकर, तो उतना ही हमारे लिए अच्छा है। स्पेशली सूर्योदय से पहले उठना और भगवान का दर्शन करना, आरती गाना, दामोदर लैंप सुबह और शाम को भगवान दामोदर, यशोदा दामोदर का फोटो में दिया अर्पण करना। अगर सुबह शाम दोनों बार नहीं हो रहा, कम से कम शाम को कीजिए एक बार, है ना। फिर दामोदर अष्टकम गाना, मतलब ये दिया अर्पण करना, अष्टकम गाना देख के या सुन के आप याद रख सकते हो। फिर नाम जप, थोड़ा भक्ति बढ़ाना, मतलब नाम जप थोड़ा बढ़ाएं। फिर थोड़ा साउंड कम करो, मुझे लगा ज़्यादा ही है, तो नाम जप थोड़ा बढ़ाना चाहिए। कुछ लोगों ने व्रत भी लिया था, कई लोग पालन कर रहे होंगे। इनकेस कुछ अप डाउन होता है भी, स्टिल यू कैन ट्राई। अगर एक दिन नहीं हुआ तो क्या हुआ, आप 20 दिन है और है ना, थोड़ा समय है। ओके, तो ये हम लोग ने ये महीने के बारे में डिस्कस किया था। तो स्पेशली यशोदा दामोदर का जो लीला है, ये लीला घटित हुआ था दिवाली के दिन। बढ़ाओ बढ़ाओ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम, बड़ा बड़ा बड़ा, हरे राम 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 हरे हरे। सुनाई दे रहा है ना? बस बस। तो एक श्लोक है, आप लोग को पीपीटी मिला क्या? यस, मैं पीडीएफ भेजा था गीता लाइव ग्रुप में। हाँ, आप देखो सेकंड स्लाइड में होगा। नेमं विरिंचो न भवो, बोलिए, न श्रीरपि अंग संश्रया, प्रसादं लेभिरे गोपी, यत्यत् पाप विमुक्तिदा। ये श्रीमद् भागवतम 10 स्कंद 9वां अध्याय श्लोक नंबर 20। इसमें बोलते हैं कि नेमम विरंच मतलब ब्रह्मा जी, भवो मतलब शिव जी, श्री मतलब लक्ष्मी जी। बोल रहे कि नीदर न इमम, ये देखो इन तीनों को, इवन जो ब्रह्मा जी, शिव जी या श्री जी, लक्ष्मी जी जो भगवान का अंग मतलब फिजिकल सर्विस करती हैं, मतलब इनको उतना कृपा भगवान ने नहीं दिया है जितना प्रसादम लेभिर। ये गोपिका जो है यशोदा माता के बारे में सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, इनको भगवान ने जो कृपा दिया है, इनका सौभाग्य देखो, इनको जितना कृपा दिया। इवन लक्ष्मी जी जो भगवान के जो अर्धांगिनी हैं, भगवान के शरीर सेवा करती हैं, और शिव जी वैष्णवानम यथा शंभु, हाँ, और ब्रह्मा जी भगवान का क्रिएशन में, सृष्टि में मदद करते हैं। इतने के बावजूद भी उनको उतना कृपा प्राप्त नहीं हुआ जितना ये यशोदा मैया के ऊपर कृपा की, क्योंकि भगवान उनको अपने आप को जो है बिल्कुल सौंप दिए भक्ति के भावना से। यशोदा मैया को ये वात्सल्य भावना, जो उनका जो भक्ति है, उसके ऊपर भगवान कंट्रोल्ड हो गए, उनके द्वारा बस में आ गए। भक्ति वश्यता, भृत्य वश्यता बोल के एक शब्द है इसके 19 नंबर श्लोक में। भगवान हालांकि किसी के बस में, किसी के कंट्रोल में नहीं आते हैं, लेकिन यहाँ पर यशोदा के बस में आ गए। क्यों? उनका जो भक्ति, जो भावना है, वात्सल्य प्रेम, और इसके द्वारा भगवान जो है ये लीला में दिखा रहे हैं कि भले आप कितने बड़े ज्ञानी हो, योगी हो, तपस्वी हो, दानी हो, इन सबों के द्वारा आप भगवान को जीत नहीं सकते। केवल एक सादा भक्त जो अपने भक्ति के द्वारा भगवान को आसानी से जीत सकते हैं। हाँ, यत्यत प्राप विमुक्तिदात, वो भगवान जो विमुक्ति, मुक्ति कई प्रकार के होते हैं,
5 प्रकार की मुक्ति हैं, किसको पता है? इसलिए प्रभुपाद पुस्तक पढ़ना जरूरी है। रेगुलर बेसिस में प्रभुपाद पुस्तक नहीं पढ़ेंगे हम लोग जो है सेंटिमेंटल भक्त रहेंगे। सेंटिमेंटल भक्त मतलब आप लोग जी माला हो रहा है, नाच रहे, गा रहे, बढ़िया, क्या सब भक्ति, बढ़िया। आप कौन से परंपरा से आए हो? पता नहीं प्रभु जी। 5 प्रकार की मुक्ति है। एक है साजुज्य। साजुज्य मतलब जाकर ब्रह्म में लीन हो जाऊंगा, निराकार, मैं भी भगवान हो जाऊंगा जाकर, शांति शांति शांति। ठीक है, याद रखिए, लिखिए, साजुज्य मुक्ति है ना, मतलब ये शरीर से हटके। फिर दूसरा है सारूप्य, भगवान के जैसे रूप चाहिए, चतुर्भुज, है कि नहीं? बिल्कुल। फिर सालोक्य, रूप भगवान के जैसे होती है, जो बोला गया ना यमदूत, आपस में बात नहीं, किसी को पूछना है तो मुझे पूछ लो। सारूप्य, पहले साजुज्य बोला, जाकर ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना, ये तो मायावाद लोग, इवन भक्त लोग तो इसको पूछते तक नहीं है। साजुज्य मुक्ति मतलब मैं जाकर निराकार ब्रह्म में लीन हो जाऊंगा, भगवान का शरीर से ज्योति आता है उसमें से लीन हो जाऊंगा, भगवान का सेवा नहीं करूंगा। इसको इवन स्पिरिचुअल सुसाइड भी बोलते हैं, साजुज्य। फिर एक है सारूप्य, भगवान के जैसे स्वरूप, वो भी मिलता है भक्तों को अगर बिल्कुल उसी मेडिटेशन में रहोगे। फिर सालोक्य, भगवान के लोक, मतलब वैकुंठ लोक में पहुंच जाओगे, जैसे मोदी जी है भारत में, मतलब भगवान को डायरेक्टली दर्शन कर पाना, सेवा करना कोई गारंटी नहीं है, समझ में आया? लेकिन वो लोक में पहुंच जाओगे। और एक सामीप्य, भगवान के इर्द गिर्द आजू बाजू में घूमना, निकट में रहना। सामीप्य मतलब पास में। कई बार भक्त लोग ये भी एस्पायर करते हैं कि पास में रहने से कुछ सेवा मिल जाती है। और एक है सार्ष्टी। सार्ष्टी मतलब भगवान के जैसे ऐश्वर्य, धन, मतलब बिल्कुल सब कुछ ऐश्वर्य, ओपुलेंस, भगवान के जैसे ही रहेगा। समझ में है? ये 5 प्रकार के मुक्ति, लेकिन इस 5 प्रकार मुक्ति में कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है, तो इसलिए इवन यहाँ पर सेवा का कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि सालों के एक लोक में रहोगे, थोड़ी कितने बार, मोदी को तो मैं एक बार इधर टेंपल आया था तो बस देखा था, मतलब इवन यहाँ का प्राइम मिनिस्टर को एक बार मिल लिया, बड़ी बात है, देख लिया और उनसे बातें करना, भाई उसके लिए क्या क्या प्रोसेस है कुछ ठिकाना नहीं। तो भक्त लोग ये सबको भी सामीप्य, साष्टी, सालोक्य, फिर सारूप्य, ये चारों को भी नहीं चाहते हैं। अगर बिना मत सेवनम जना, है ना, अगर भगवान का सेवा नहीं है, भक्त लोग ये प्रकार का मुक्ति भी धिक के बोलते हैं, ये भी नरक जैसे है। इसको जो पहले बोला साजुज्य, वो तो छोड़ ही दो, लेकिन ये 4 को भागवतम का श्लोक है, बोल रहे हैं कि षष्ठी, ऐसे सृष्टि नहीं, साष्टी, साष्टी, सामीप्य, सारूप्य और एक बच गया सालोक्य, है ना। ये मतलब सेम लोक में जाना, सिंपल है ना भाषा, सेम लोक में जाना। सामीप्य मतलब निकट में, सारूप्य मतलब सेम रूप मिल जाएगा, और साष्टी मतलब भगवान जैसे ऐश्वर्य, सब कुछ होना, ऐश्वर्य, धन, संपत्ति, सब कुछ होना। तो ये चारों को भी भक्तों को नहीं चाहिए अगर बिना मत सेवनम जाना है। भगवान अगर आपका सेवा नहीं है तो वहाँ पर हम जाना नहीं चाहते हैं। लेकिन इसके ऊपर यहाँ पे बोले यत्यत पाप विमुक्ति दात, यहाँ पर मुक्ति नहीं, विशेष प्रकार के मुक्ति। विमुक्ति मतलब विशेष प्रकार की मुक्ति। वो कृष्ण भगवान जो मुक्ति तो नहीं, विशेष प्रकार का मुक्ति देते हैं, या फिर भगवान के प्रति प्रेम देते हैं। वैसे वो भगवान यशोदा को इतना कृपा दिया, यहाँ पर इस श्लोक में बोला जा रहा है, जो कि इवन शिव जी, ब्रह्मा जी और लक्ष्मी जी को भी प्राप्त नहीं हुआ। हाँ, और यशोदा माता का जो शुद्धमय जो वात्सल्य भाव इतना शुद्ध था कि कृष्ण को अपना बेटा ही समझती थी, कभी नहीं सोचे कि भगवान है। कई बार मुख में ब्रह्मांड भी देखे, बाद में सोचते थे इसमें है क्या, मैं शायद घोस्ट हंट कर लिया मेरे को, या कुछ और हो गया, नहीं इसको कुछ हो गया। हाँ, तो ऐसे सोचते थे, कभी सोचे नहीं कि फिर कि
अरे ये भगवान है, प्रणाम करने लगा। एक्चुअली ऐसे हुआ, भगवान फिर मोहित कर लिए, प्रणाम करने के लिए, स्तुति करने के लिए चालू करने वाली थी, तब फिर भगवान जो है अपना योग माया का पावर से फिर कृष्ण भी योग माया और महामाया दोनों माया में ही डालते हैं। एक महामाया मतलब ये दुनिया में जो एक्ट करती है, भगवान का एक शक्ति है दुर्गा माता, वो जो है हमको कृष्ण से भुला देती हैं। योग माया जो आध्यात्मिक जगत में सुभद्रा देवी मानो और राधा रानी का जो उनका जो कृपा से, योग माया के कृपा से वहाँ पे भी भगवान लोग जो है भगवान को भूल जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भूलना यहाँ पर भूलना में अंतर है। यहाँ पर हम भूल कर क्या करते हैं, इंद्रिय तृप्ति करते हैं, भगवान से दूर रहते हैं। तो वहाँ पर लोग भूल जाते हैं कि ये भगवान है, उनका भगवान के साथ एक संबंध इतना स्थापित हो जाता है, वो उनको भगवान मानना ही नहीं चाहते हैं, बस भगवान का सेवा करते हैं। कोई दास्य भावना में, दास के रूप में, कोई सखा के रूप में। कृष्ण के मित्र लोग बोलते हैं तुम ही आमी सम, तो क्या राजा का बेटा हो गया तो कौन सा बड़ा बात हो गया। अगर बीच में खेल के बीच में, गेम के बीच में जाओगे, अगली बार तुमको अलाउ नहीं करेंगे। इसलिए यशोदा मैया कभी कभी खाना के लिए बुलाती हैं, और कृष्ण जाने का तो हाँ मैं आ रहा हूँ बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे दोस्त लोग को देख के फिर जा नहीं पाते हैं। तो एक बार जाएंगे भाई, अगले बार अलाउ नहीं करेंगे। तो इतना उनके कंधे में चढ़ जाते थे। तो ये है साख्य भाव में, कृष्ण को भगवान को ही मानने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, और गोवर्धन पर जब हुआ ना गोवर्धन पूजा, भगवान ने गोवर्धन उठाया और कई जो तो सब डंडे लगाए थे, सब ऐसे सोचे कि कृष्ण भाई इतना छोटा सा लाला है, क्या कब गिर सकता है। सब लोग अपना डंडा सब लगा दिए थे कि भाई हम सपोर्ट देंगे बोल के। पता है आप लोग को कृष्ण बाद में सब क्रेडिट ले रहे। कई लोग बोले कि देखो कृष्णा कितना माना, बोला अरे ये क्या अकेला उठाएगा, हम लोग सब डंडा का सपोर्ट दिए थे तभी हो गया। हैं, तो ऐसे दास्य मतलब फ्रेंडशिप साख्य भाव में, ऐसे वात्सल्य भाव में यशोदा मैया, प्रभावती माता जैसे कई लोग हैं जो कृष्ण को जो है अपने बच्चे से भी ज़्यादा प्यार करते हैं, अपने लाइफ से भी ज़्यादा वात्सल्य भाव में, स्नेह में पूजा करते हैं, प्रेम करते हैं। वैसे ही कुछ लोग जो है माधुर्य भाव में है ना, कुछ लोग जैसे उनका पत्नियां हैं, जैसे द्वारका में 16,108 रानियाँ थीं, लेकिन वैसे गोपियां जो है भगवान को अपना फ्रेंड सखा के जो क्या बोलते हैं माधुर्य भाव में, परकीय भाव में पूजा करते थे। तो ऐसे हर कोई जो सेवा इतना इंटेंस है, उधर नहीं मानते थे कृष्ण कैसे ये भगवान हो सकता है, ये क्या है, ये तो यशोदा मैया बोलती है ये तो कैसे भगवान है। जब वहाँ से बिजली या जो क्या बोलते हैं उसको आवाज़ जो होती है, थंडर जब आती है, ये तो आकर मेरे साड़ी के पीछे आकर, पल्लू के पीछे आकर छुपता है। हैं, बाहर में कोई बिल्ली का या टाइगर का फोटो ऐसे कुछ स्टैचू देखते तो डर के अगर मेरे पास पहुंच जाता है, ये कैसे भगवान है। तो योग माया महामाया दोनों काम है, सेम माया देवी और भगवान की शक्ति हैं जो हमको इधर भगवान से भुला देती हैं और इंद्रिय भोग में लगा देते हैं। दूसरा एक योग माया जो भगवान के सेवा में लगाती है इंटेंसिफाइड। तो इसलिए हमको वो जगत में जाना है, इधर नहीं। और इसका कारण है हम यहाँ पे दुख पाते हैं, है ना, भगवान को भूल कर अपने आप को कंट्रोल बनना चाहते हैं, अपने आप दुनिया को दिखाना चाहते हैं हम भी कुछ कम नहीं। हाँ, तो इस प्रकार लेकिन भगवान ने यहाँ पर यशोदा मैया को कृपा दिए थे, स्पेशल विमुक्तिदात। तो भक्त लोग को इवन ये 4 प्रकार के जो ये 5 प्रकार के मुक्ति, साधु जी को तो हम काउंट ही नहीं कर रहे, साष्टी, सामीप्य, सारूप्य और सालोक्य, ये चारों भी नहीं चाहिए अगर भगवान के प्रेम, भगवान के सेवा नहीं मिल पाए। तो सेवा हमारा मेन गोल है, वेदर वी आर इन हेल और हेवन। इसलिए हम जब घर में हैं या किसी भी परिस्थिति में हैं, मंदिर में हैं, जहाँ पर भी कुछ मौका मिल रहा है सेवा के लिए करना चाहिए, है ना। ये हरे कृष्ण मंत्र का अर्थ क्या है ना, वो राधे, वो कृष्णा, वो भगवान राम, आप हमें अपना सेवा में लगाइए, भगवान और भगवान का शक्ति, अंतरंगा शक्ति, है ना, कि आप हमें आपकी सेवा में लगाइए। इसका अर्थ है जब सेवा आएगा, अरे प्रभु जी मुझे थोड़ा मैं नहीं कर सकता प्रभु जी कुछ, और दूसरे वक्तों तो हमको कहते बुलाते हर बार। प्रार्थना किया, आप जब सेवा कभी आता है ये सोचना चाहिए शायद मेरा जप ठीक से हुआ है,
जब ठीक से होने का अर्थ है क्या, भगवान ने सुना है, राइट। इवन आप घर में ऑल्टर रखे हो, फोटो रखे हो, उनको डेली पोछा मार रहे हो, मतलब उनको डेली उनका सेवा करो, उनको पोछ रहे हो, उनका ऑल्टर भी पोछ रहे हो, फिर उनको डेली जल देते हो, भोग अर्पण करते हो, अगरबत्ती घुमाते हो, ये सारे कुछ सेवा हैं। हाँ, तो ये सोच के अगर करेंगे, हर एक्टिविटी आपका कृष्णा कॉन्शियस हो जाएगी। तो यहाँ पर यशोदा मैया, अभी आप लोगों के लिए मैं एक दूसरे, चलो अभी क्या करें, सब मोबाइल में ही चलाएंगे यहाँ पे। यस, ये परपोर्ट देखिए अभी, गीता लाइफ, संडे गीता लाइफ में दोनों में गया है। सो ये पहला श्लोक है। श्री शुक उवाच एकदा गृहदासीषु यशोदानन्दगेहिनी कर्मान्तरनियुक्तासु निर्ममन्थ स्वयं दधी यानि यानि हि गीतानि तद्बालचरितानि च दधि निर्मन्थने काले स्मरन्ति तानि अगायत। Sri Sukdev Goswami continued, one day when Mother Yashoda saw that all the maid servants were engaged in other household affairs, she personally began to churn the yogurt. While churning, she remembered the childish activities of Krishna, and in her own way, she composed songs and enjoyed singing to herself about all those activities. तो ये जो लीला दिवाली के दिन एक्चुअली कई जो, देखो यशोदा मैया जो है पूरा ब्रज का रानी थी, एक भी काम जस्ट एक चुटकी से हो जाता था, खुद करना नहीं पड़ती थी उनको। लेकिन उस दिन उन्होंने यहाँ पे बोला एकदा गृहदासीषु यशोदानंदगेहिनी कर्मांतर नियुक्त, सब लोगों को, जितने सारे सर्वेंट्स, तो कई सारे मेड्स तो घर गए होंगे, दिवाली थी बोल के, ऐसे उनको छुट्टी देकर भगा भी दी थी, और जो लोग कुछ लोग बच्चे थे उनको सब अलग अलग एंगेजमेंट्स दे दी, क्योंकि अगर वो लोग सब देखेंगे अरे हमारा रानी माता जो है वो खुद ही दधि मंथन कर रही है, उनको करने नहीं देंगे, बोलेगी ये सब डिस्टर्बेंस है। कभी कभी ज़्यादा चला चामुंडा हो जाने से सब काम, प्रभु जी आपका कपड़ा धुल गया, प्रभु जी बैग पकड़ लूँगा, थोड़ा ये जो है एक व्यक्ति को नीचे गिराता है। जो अलर्ट लोग जो है दूसरों से, जो अच्छे भक्त हैं, अननेसेसरीली दूसरों से सेवा नहीं लेते हैं। हम अगर आपको प्रभु बुला रहे हैं, प्रभु थोड़ा मेरा जूता साफ कर लो ना प्रभु का अर्थ है कि यू आर माई मास्टर एंड आई एम योर सर्वेंट। यहाँ पर हम एक दूसरों को प्रभु या माता बोल के, माता जी, प्रभु जी, प्रभु जी का अर्थ है कि यू आर माई मास्टर एंड वॉट एवर यू से आई विल सर्व यू। हम यहाँ पर जो स्पिरिचुअल माहौल का, स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मटेरियल वर्ल्ड में इतना डिफरेंस है। मटेरियल वर्ल्ड में हर कोई जो है बॉस बनना चाहता है, एक दूसरे बॉस, अनुबॉस प्रभुपाद बोलते थे, एक दूसरों का बॉस बनना चाहते हैं। कोई नहीं चाहता है कि भाई मैं किसी का अंडर रहना चाहूँगा, है ना। एक बार शिला प्रभुपाद एक जगह पे गए थे, तो दूसरे धर्म के कुछ लोग थे, तो बुक्स प्रभुपाद देकर अपने गीता डाला, नहीं कुछ कार्ड्स थे, तो प्रभुपाद को किसी ने पूछा कि व्हाट यू लाइक टू डू, प्रभुपाद लेकर अपना लेकर सबसे ऊपर रख दिया है कि नहीं, ये पास टाइम थोड़ा अलग हो रहा है। हाँ, वो व्यक्ति ने, प्रभुपाद अपना गीता था और बाइबल था, कुछ था, वो व्यक्ति क्रिश्चियन था, तो वो अपने बाइबल को गीता के ऊपर रख लिया, बोला कि यू नो वी आर द बेस्ट, टॉप। प्रभुपाद स्टिल वी आर द फाउंडेशन, है ना, हमारे ऊपर ही आप टिकते हो। मतलब ये तो एक एग्जाम्पल था कि प्रभुपाद इज वेरी स्मार्ट। हालांकि ये दुनिया में ये एक स्टोरी से प्रभुपाद में, ये दूसरा स्टोरी था मैं जो बोला अभी, प्रभुपाद शोड हाउ कि प्रभुपाद इज वेरी स्मार्ट इन टेलिंग दैट हाउ भगवद गीता फाउंडेशन इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर। और एक बार ऐसे प्रभुपाद बोल रहे थे, दो व्यक्ति डिस्कशन कर रहे थे, तो अपने कार्ड्स जो सब दिखा रहे थे, तो वो व्यक्ति लेकर अपने कार्ड लेकर ऊपर में रखा, आई वॉन्ट टू बी एट द टॉप,
कोई भी दुनिया में नीचे जाना नहीं चाहता, हर कोई बॉस ही बनना चाहता है कि नहीं? बॉसिंग मेंटालिटी हम बोलते हैं हर कोई। लेकिन आध्यात्मिक जगत में जो जितना दास भाव में रहेगा भगवान उसको उतना प्रिय है। दास्य भाव मतलब जो आप सेवा करने के भाव में, यहाँ पर भोग प्रवृत्ति है, मुझे सम्मान चाहिए, आप सब लोग ताली मारो, मैं ही बॉस, मैं ना टॉपर, मैं ही है ना, सब जगह पे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए। लेकिन बाहर दुनिया में ये सब चलता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में जो जितना विनम्र भाव से सेवा कर, भगवान हृदय देखते हैं। आप कुछ कर रहे हो और आप यू आर स्टिल प्राउड दैट यस आई एम नॉट समथिंग, है ना, लेस, तो उससे भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। ऐसे एक दो स्टोरी है। एक चैतन्य महाप्रभु की लीला में जब नवद्वीप में थे, महाप्रभु एक बार महा अभिषेक लीला हुआ। मतलब जनरली महाप्रभु बोलते थे मैं भक्त हूँ, लेकिन उस बार भक्त लोग के सामने क्या भगवान छुपा पाएंगे, तो उनका अभिषेक हुआ महाप्रकाश लीला में। भगवान अपने आप को बोल रहे थे कि मैं कृष्ण हूँ, मैं राम हूँ, सब आदि सबको अलग अलग आशीर्वाद दे रहे थे और महाप्रभु को अभिषेक किया गया। इतने मटका पानी में अभिषेक हुआ, महाप्रभु पूछे पानी कौन ला रहा है? देखो अभी चैतन्य महाप्रभु के सामने कौन सब दिख रहे हैं? नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, सेवास पंडित, सब बड़े बड़े भक्त जो महाप्रभु पार्षद लोग हैं। पानी लाने वाली कौन? एक घर का शिवास पंडित जो आंगन है वहाँ पर, शिवास पंडित के घर का नौकरानी, आज के भाषा में अगर बोलोगे तो बाई लोग तो पानी नहीं लाते हैं, घर पर पोछा करके जाते हैं, वो केवल पानी लाती थी। बोले कि इतना पानी लाई, तो महाप्रभु बोले कि पानी कौन ला रहा है? इसने बोला कि महाप्रभु आप हमारे घर में जो ये नौकरानी है, ये जो है पूरा पानी गंगा से जाकर पास में था तो लेकर फटाफट आ रही है, इसका क्या नाम है, बुलाओ उनको। तो महाप्रभु सब भक्त लोग जो है बुला के लाए और आकर भगवान को प्रणाम किए। किसी ने बोला कि महाप्रभु इसका, उनका जो सुभाष जी बोले कि इनका नाम दुखी है। बोले वाई दुखी? आज से इनका नाम सुखी। हाँ, तो बोले कि श्रीवास खाली ये सर्वेंट क्या, मतलब ये दुखी क्या, तुम्हारे घर में इवन कीड़े मकोड़े कुत्ते बिल्ली जो भी रहते हैं, ये सब मुझे उतना ही प्रिय है जितना तुम मुझे प्रिय हो। हाँ, अगर केवल कोई भक्त को सेवा करेगा और बाद में छोड़ो, है ना, भगवान बोलते हैं ये सारे लोग उतना ही प्रिय हैं जितना मुझे प्रिय हैं। हाँ, एक कथा आती है जगन्नाथपुरी में, थोड़ा डाइवर्ट तो नहीं हो रहा, समय है ना, समय है, राइट। जगन्नाथपुरी में एक भक्त थे, मैं भगवान का भक्तों का लीला बोल रहा था, कुछ स्टोरी याद आ गया। उनका नाम था कुछ दूसरा नाम था, उनका बाद में नाम पड़ गया गीता पंडा। वो इतना गीता पढ़ते थे डेली, उनका नाम ही हो गया गीता पंडा। ठीक है, दो स्टोरी। हाँ, तो एक समय जो है ये आ गया, क्या बोलते हैं उसको, अकाल आ गया, है ना, बिल्कुल खाना पीना। अभी ये पहले ज़माने में ब्राह्मण लोग क्या करते थे, जाकर 2-4 घर से भिक्षा करके आकर बस अपना जितना हो जाता था, एक्स्ट्रा होता था तो फिर बांट देते थे। ऐसा नहीं कि कल स्टोर करते नहीं थे, तो इतना भी वो लोग महान थे। तो एक अकाल हो गया, ये भिक्षा के लिए जाते थे, कुछ नहीं मिलता था, लेकिन आकर गीता पढ़ते थे कंटिन्यूसली। मेरा वाइफ को आया गुस्सा, कुछ तो करो, बच्चों को भूखे पड़े हैं 2 दिन से, आकर रो रहे हैं, खाली गीता पढ़ने से क्या भगवान खाना दे देगा? बोले कि हाँ देखो गीता या में भगवान यहाँ पे बोले अनन्यस चिंतयन्तो मां ये जना परिउपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। किसका डायलॉग है? योगक्षेमं वहाम्यहम् किसका डायलॉग है? अरे भाई भगवान का डायलॉग है, LIC उसको कॉपी किया है, हमारा कॉपीराइट के खिलाफ है। योगक्षेमं जिंदगी के साथ भी होता है, आप पैसा डालोगे आपको कभी मिलेगा, आप मर जाने के बाद किसी को मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। ये LIC ने यहीं से लिया है, अनन्य चिंतन। भगवान हरि बोल, आगे बैठ के कोई सामने आपस में बात करो, पीछे चले जाओ, बोलते अनन्य चिंतन तो ये जना परिउपासते। भगवान जो मेरा चिंतन हर समय करता है, मेरा
सेवा में रहता है, भगवान बोल रहे हैं कि योगक्षेमम वहाम्यहम्, उसके पास जो जो चीज़ है उसको मैं सुरक्षा करता हूँ ताकि उसका योग मतलब उसका भक्ति सुरक्षित रहे, और वहाम्यहम् जो चीज़ नहीं है उसको मैं पहुँचा देता हूँ। मतलब अगर आप में कुछ कमियां हैं, यू मे नॉट बी एक्सपर्ट सिंगर, यू मे नॉट बी एन एक्सपर्ट मैनेजर या बहुत, लेकिन जितना भक्ति के लिए ज़रूरत है भगवान आपको सुरक्षा करेंगे, और साथ ही साथ कई सारी कमियां भी भगवान आपको दे देंगे। ये हर भक्त का अनुभव होगा। यहाँ आने से पहले कई लोग जो है बहुत सिंपल होंगे, यहाँ पे आकर अभी कई लोग जो है ज्वाइन करते हैं, जस्ट केम टू टेम्पल, इस्कॉन में आकर ज्वाइन किए, जस्ट कई गरीब घर से आए, लेकिन यहाँ पर अगर कोई टेम्पल का डिपार्टमेंट के हेड बन के बैठे हैं, करोड़ों का ट्रांजैक्शन करते हैं, कहाँ से हुआ। एक समय था टिल माई 12th 12वीं तक या इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर तक मैं कभी भी स्टेज के ऊपर नहीं गया था। स्टेज पर जाकर बोलने के लिए बहुत डर लगता था, वेरी शाई इन नेचर। लेकिन आज हम लोगों से बोल रहे हैं, मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, सब जो है भगवान जो है जितना भक्ति के लिए ज़रूरत है वो फुलफिल कर लेते हैं। तो योगक्षेमम वहाम्यहम्, ये श्लोक इन्होंने दिखाया गीता पंडा, ठीक है। उनको वाइफ आया गुस्सा, लिए एक पेन लेकर उसको काट दिया, बोले ये सब क्या है, कुछ सब झूठ है, कुछ नहीं है, हम इतने दिन से भूखे रहे हैं। हाँ, समझ में आया। 2 लाइन ऐसे काट दिए, और गीता पंडा जो थे इनको बहुत नाराज़ हो गए, बोले कि मेरा भगवान का वाणी को तुमने काट दिया। गुस्सा होकर जो है भगवान को प्रार्थना करके रो रो कर सो गए थे। उसी दौरान दोपहर में एक काले और एक गोरा 2 लड़के आए और बहुत बोझा पकड़े हुए थे। हाँ, पहले दोनों साइड में, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, आज वो पता नहीं। हाँ, नहीं, वो दोनों तरफ रखने के लिए वजन बहुत सारा सामान रखते हैं। एक लकड़ी जो होती है तराजू, तो ये करने के लिए, हाँ, वेट, उसमें कई सारे सामान उठाते हैं, ढोते हैं लोग। तो उसमें बिल्कुल भगवान ने इतना कुछ लेकर आए थे। छोटे 2 बालक, अपना नाम गोपाल बोला ऐसे, और आकर मियाँ को बोली, देखो जी की आकर जो दरवाज़ा खटखटाई तो ये माताजी आई, गीता पंडा की वाइफ पत्नी। तो जैसे ही बाहर आते हैं ये बोलते हैं कि देखो कई सारे जो सामान हैं आपका जो पति का जो मित्र भेजे हैं। बोले कि मेरा पति का मित्र कौन है? बोले कि हाँ भेजे हैं, और आप लीजिए। और ये लेकर जा रही थी, घर में भर गया। मतलब भले भगवान कैसे पकड़ कर लाए थे कि वो लेते जा रही है, घर में बहुत सारे अनाज, ये वो स्वादिष्ट चीज़ें, मतलब बहुत सारी चीज़ें भर गया। और लास्ट में बोलते कि बेटा तुम इतना छोटे हो, इतना सब उठा के ले, थोड़ा बैठो, खा कर जाओगे, मैं कुकिंग कर रहा हूँ कुछ। बोले नहीं नहीं नहीं, मेरा जो है मालिक जो है, फ्रेंड जो है बहुत, बोले कि मेरा जीवा में ये कटा हुआ है, मैं खा नहीं सकता, क्षमा कीजिए, कभी बाद में आऊँगा तो दूसरे बार। तो बोल के चली गई। भगवान चले गए, मतलब जो 2 बालक के रूप में आए थे तो सामान देकर चले गए, और ये जो है बढ़िया सा पकवान कर रहे हैं। और उसी दौरान गीता पंडा तो घर में नहीं थे, कहीं बाहर गए थे शायद फिर से कुछ भिक्षा करने के लिए। और जब बाहर आकर देखते हैं घर में, वहाँ पर स्वादिष्ट सुगंधित प्रसाद बना हुआ है। भगवान आने के बाद इनको सब चर्चा किए और बोले कि आप कितना निष्ठुर हैं, निर्दय है, छोटे बच्चों को आपका कोई फ्रेंड है ना, उनका जीव ही काट दिया था। हाँ, पत्नी ऐसे बोलने लगी। पहले पति तो अगर आश्चर्य हो गया, ये सब कौन लाया। जैसे पत्नी से स्टोरी बोली तो उसके बाद इन्होंने बोला कि ये लड़कों का जो है जो जीवा कटा हुआ था। तब ये समझ गए गीता पंडा, ये जो है ये भगवान का वाणी था। वाणी मतलब गीता का जो वाणी, जो अनन्यस चिंतन योगक्षेमम वहाम्यहम्, ये सब जो लाइन जो काटी थी, बोले कि यही है। तुरंत जो है मतलब गीता पंडा जो रोने लगे, बोले कि कितना अधम है ना हम, आपको समझ में आ रहा है, आप ही नहीं, वो और कोई नहीं थे, वो काला लड़का जो जगन्नाथ ही थे। और प्रार्थना फिर रोने लगे और जगन्नाथ को प्रार्थना करने लगे। एट द सेम टाइम
बोल रहे कि इतना मैं तपस्या किया, मैं इतना पूजा भक्ति किया, ये गीता पंडा को वाइफ क्या किया था, जिंदगी में गाली भी दिया, खाली गीता पढ़ते रहते हो, गीता पढ़ते रहते हो, लेकिन भगवान का दर्शन भाई तुम्हें क्यों हुआ? हाँ, समझ में आया? क्योंकि भक्त का सेवा करेगा। ऐसे जयदेव गोस्वामी, यही जगन्नाथपुरी में जयदेव गोस्वामी एक लाइन गीत गोविंद लिखे जो भगवान को आज बहुत प्रिय है। गीत गोविंद का कपड़ा होता है, भगवान को रात में सोते समय भगवान उसको बिल्कुल दिल में लगा के सोते हैं, मतलब कपड़ा को ओढ़ के ही सोते हैं उसको। गीत गोविंद का इवन लॉकेट भी पहनते हैं, उसमें गीत गोविंद लिखा रहता है, कपड़े में गीत गोविंद हो, बिल्कुल ऐसा नहीं प्रिंट वाला नहीं, वो लिखते हैं वैसा वाला। तो वो कपड़े बहुत कॉस्टली होते हैं, हम भी लाए थे एक छोटे पीस, भगवान के लिए बहुत प्रिय है वो। तो ये गीत गोविंद लिखते समय जयदेव गोस्वामी एक लाइन पे उनको जो रिवील हो रहा था, आत्म साक्षात्कार होता है, वो लिखते थे। एक समय पे आया कि राधा रानी को जाकर कृष्ण जाकर चरण पड़ के क्षमा मांग रहे हैं, ये डाइजेस्ट नहीं हुआ। जयदेव गोस्वामी बोले ये कैसे हो सकता है? तो वो लाइन जहाँ पे लिखने वाले थे उसको छोड़ दिए और स्नान करने के लिए गए समुद्र की तरफ स्नान करने। तो उस समय थोड़ी देर में जयदेव गोस्वामी, दूसरे जयदेव गोस्वामी, मतलब भगवान ही जयदेव गोस्वामी होकर तुरंत आए, अंदर गए, वो लाइन को कंप्लीट कर लिए और बोले भूख लगी है बोल के, क्योंकि पत्नी को पता था पति जब आएंगे खाना परोसूंगा, फिर खाना खाने के बाद मैं खाऊंगी, मतलब ये था। लेकिन अभी ये है कि जयदेव इतना जल्दी आ गए बोल के, बोले हाँ जल्दी आ गया बोल के वो बोले, और अंदर गए, उस श्लोक को कंप्लीट कर लिए भगवान। फिर ये प्रसाद ये बना के रखी थी भोग अर्पण करके, तो भगवान जो है वो प्रसाद खाए जयदेव गोस्वामी के रूप में, फिर सेवा किए, फिर वो अंदर घर में गए। फिर ये अभी वैदिक ज़माने में आज भी मैं देखा हूँ कि मेरा पिताजी खाने के बाद माताजी खाती है, तो अभी जयदेव गोस्वामी जो पत्नी पद्मावती वो खा रही थी प्रसाद। ओरिजिनल जयदेव गोस्वामी जब आए बोले अरे फर्स्ट टाइम इन लाइफ ये मेरे से पहले खा रही है, समझ में आया? उनको क्या बता, बोले कि पद्मावती आज तुमको क्या हो गया, मुझे बिना प्रसाद देकर तुम ही चालू कर दिया आज। बोला ऐसे कैसे बता रहे हैं आप, अभी अभी तो आप आए थे, अभी अब तक प्रसाद पाकर अंदर गए थे, अभी कहाँ से बाहर से आ रहे हैं? हाँ, तो फिर जयदेव गोस्वामी अंदर गए, बोल के क्या हुआ बोल के देखने के लिए, देखे तो श्लोक जो कंप्लीटेड था और जो इनको साक्षात्कार हुआ था वही है, भगवान ने वही लिख के गए थे। वो श्लोक आज बहुत फेमस है श्लोक, फॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट मुझे याद नहीं है, लेकिन पढ़ा हूँ कई बार में। तो उस श्लोक को देख के तो जयदेव गोस्वामी गदगद हो गए कि भगवान मेरा डाउट को क्लियर किए, और बोले आकर सीधा अपने पत्नी का पैर छूने लग गए, आकर चरण में गिरे, बोले कि तुम कितने भाग्यवान हो, भगवान को अपने हाथों से खिलाया। हाँ, मैं इतने साल से तपस्या किया, पूजा किया, भक्ति किया, मेरा गीता गोविंद फेमस है, भगवान को प्रिय है, मुझे दर्शन नहीं हुआ, मैं कितना अधम हूँ, लेकिन तुमको दर्शन हुआ, तुम भगवान को सेवा किया, प्रसाद खिलाया। हैं, ये पूरा जाकर अपने पत्नी का ही पैर पकड़ने लगे, बोले यार कि ऐसे मत कीजिए, नरक में जाऊँगा। तो कहने का मतलब ये है, कोई अगर भगवान का भक्ति करता है, दास 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 अनुदास, यहाँ पर जो बॉस बनना चाहेगा पता नहीं उसको कब कृपा मिलेगा, लेकिन अगर कोई सेवक भावना में रहेगा तो जरूर भगवान का कृपा मिलेगा। ये कई सारे स्टोरी ऐसे प्रमाण हैं। तो मैं ये टॉपिक कहाँ से गया, कोई बोलेगा कहाँ से मैं कनेक्शन निकाला था? यशोदा मैया जो है, यहाँ पर इतना उनका सेवा भावना था। मैं देखो एक कथा को रिलेट करने के लिए, मैं एम्फासिस करने के लिए दो स्टोरी बोला। यशोदा मैया उस दिन सब दास दासियों को जो है, इसलिए बोला आध्यात्मिक जगत में ये चेला चामुंडा जो है ज़्यादा आकर उठा देते प्रभु जी आप, लेकिन हर एक भक्त का ये भाव होना चाहिए कि मैं कैसे दास भाव में, मूड ऑफ सर्वेंट ऑफ सर्वेंट ऑफ सर्वेंट, गोपी भरतुर पद कमल और दास 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 दास, प्रभुपाद बोलते 1000 दास लगा दो, दास अनुदास। हमारा एक प्रभु जी बोलते हैं टेलीस्कोप पता है ना, टेलीस्कोप जो है जितना उसके अंदर जितना लेंस ज़्यादा रहेगा, वो जो इमेज जो आपको दूर का वस्तु भी पास लगेगा, वैसे ही आप जितने अपने आप को सर्वेंट 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 अंदर डाल दोगे तो भगवान जो दूर हैं तो हम लोग को बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन जब अपने ही बॉस बनकर बैठोगे, भगवान भी बोलेगा चलो मैं बहुत दूर हूँ। हाँ, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर यशोदा मैया जो है
बोले कि अभी मैं खुद सेवा करूँगी। हर दिन कोई ना कोई आकर कंप्लेन करते रहते हैं, तुम्हारा कान आया हमारा घर में माखन चोरी किया, माखन चोरी किया। अगर माखन नहीं था क्या किया, वही घर में सुसु करके आ गए। कभी और भी गुस्सा का, छोटे बच्चे हैं तो उनको रुला के आ गए हैं, और बोलते हैं और कहीं कहीं जाकर हम बिल्कुल आगे जाना इधर। अगर हम लोग छुपा के रखते हैं कहीं अंधेरे में, ये बहुत एक्सपर्ट है, इसका शरीर का जो ऑर्नामेंट्स हैं ये बहुत चमकता है। कभी कभी ये ऑर्नामेंट नहीं भी पहनते हैं, इनके शरीर से, कृष्ण बलराम का शरीर से कुछ तेज है निकलते हैं। ये पूरा जो हमारा बार बार चोरी करते रहते हैं, इसलिए जो है कई बार कंप्लेन आता। तो यशोदा माई सोचने लगी, यशोदा माई तो ऐसे ही भगा देते थे, सब लोग बोलते थे हमारा घर में क्या गायों की कमी आ जाए। अच्छा से उठाओ, दूर से जाकर उठाओ। अच्छा कि यशोदा मैया जो है बोलते थे हमारे घर में गायों की कमी है, माखन दही दूध का कमी है, तुम्हारे घर से क्यों चोरी करेंगे। और सब लोग फिर चले जाते थे। लेकिन यशोदा दिल में सोचती थी कि कहीं ना कहीं जो है हमारा जो है घर में कुछ कमी है। शायद मैं सब जो ये माखन दही दूध जो किससे बनवा रहा हूँ, नौकरानियों से बनवा रहा हूँ, इसलिए ये फर्स्ट क्लास नहीं बन रहा है। कोई भी चीज़ फर्स्ट क्लास होता है जब आप खुद रहकर निगरानी में खुद करते हो, खुद ऑब्जर्व कर करते हो। नहीं तो दूसरे हाथ में दे दिया थोड़ा, और भी तीसरा डिस्टेंस लोग के हाथ में दे दिया तो कोई गारंटी नहीं है। हाँ, तो यशोदा माई खुद प्रयास करने लगी। उस दिन सुबह सुबह सबको जो है दूर भेज दिए, अलग अलग सेवा में एंगेज कर दिए और खुद ये करने लगे। और कार्य करते समय देखो ये एक है कि एक भक्त जो है चाहता है मैं भगवान के लिए कैसे बेस्ट सर्विस कर पाऊँ, ये भावना हमको सीखना है यशोदा मैया से। क्या बेस्ट दे सकता हूँ। हर कोई जो है अपना जो है, ऐसे नहीं कि कई लोग हैं इस्कॉन में जो गाड़ियाँ रहता है, कभी कोई खटारा रहता है हमारा जो खुद का। इस्कॉन खारगर में अच्छी गाड़ियाँ हैं, हमारा पुणे में है, वो ऐसे ऐसे गाड़ियाँ हैं जो है बहुत पुराने खटारे, क्या ना कोई डोनेशन में दिया, पहले 10-15 साल पूरा रगड़ाया, लास्ट में बच गया तो लो प्रभु जी, है ना। मानो एक गुलाब बिल्कुल ऐसे ऐसे घिस घास के पूरा गंदा हो जाएगा, जाकर आप गर्लफ्रेंड बदल रहे हैं नहीं। सॉरी टू से ए बैड एग्जाम्पल बट यस ट्रूथ। तो भगवान के लिए प्रयास करना चाहिए कि गिव योर बेस्ट, वॉट एवर आपका श्रम, आप फिजिकली फिट हो बेस्ट देना चाहिए। अगर इकोनॉमिकली तन मन धन जिस तरीके से जहाँ पर आप सपोर्ट कर सकते हो, सब कुछ भगवान का है। आप कितना भी बोलो, ये बोलने का शक्ति अगर है, अच्छा पता मैं यहाँ अगर बैठा अगर ये काम नहीं किया तो वोकल कॉर्ड भी मेरा नहीं है। ये देखने का शक्ति, बोलने का शक्ति सिर्फ भगवान का दिया हुआ है। ये ऑक्सीजन, वाटर है ना, ये अर्थ, एवरीथिंग ये सब किसी ने नहीं बनाया, हमने खाली डिस्कवर किया है चीज़ों को और उसको थोड़ा जो क्या बोलते हैं मैनिपुलेट करके कुछ कुछ बनाया, वो भी ऑल ग्लोरीज, बट वी आर नॉट द क्रिएटर्स। तो बेस्ट सर्विस, सो दिस इज एटीट्यूड ऑफ यशोदा माई की उठ के बोले कि मैं भी खुद सेवा करूँगी। मुझे थोड़ा धूप आ रहा है, तो ये पहला एटीट्यूड है। और फिर लेकिन कर्म करते हुए, बिजी रहते हुए, सेवा करते हुए क्या सोच रही हैं, अभी सेवा में आ गई कि मैं बेस्ट ऑफर करूँगा, बेस्ट सेवा करूँगी, लेकिन वो करते हुए क्या कर रही है ना, कई सारे भजन गा रही है कृष्णा को, लीलाओं को लेकर। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं पहले ज़माने में लोग कुछ चीज़ों को याद करना चाहते थे ना, उसको खुद ही कविता के रूप में लिख देते थे, या किसी कवि के पास जाकर उसको मतलब अपने कंटेंट बोलते थे, वो लोग कविता लिख देते थे, फिर उसको याद करते थे। ये बहुत आसान तरीका गाना। तो वैसे ही भक्त लोग कोई भी सेवा करें, कार्य करें, कहीं ना कोई भजन गाते रहो, कोई हरे कृष्णा मंत्र गाते रहो, बाथरूम सिंगर बनो लेकिन हरे कृष्णा मंत्र गाओ। उसमें क्या होता है, यू आर जस्ट रिमेंबरिंग कृष्णा, है ना। आप मंत्र गा रहे हो तो उसमें प्यूरिफिकेशन भी होती है ना। तो इसलिए कई भी एक्टिविटी में हो आप, इवन ऑफिस में, जॉब में हो, डू योर एक्टिविटी एट द सेम टाइम। अगर थोड़ा सा गुनगुना भी रहे हो फिर भी बढ़िया है। अगर आपका ऐसा कुछ काम है जहाँ पर ज़्यादा इंटेलिजेंस यूज नहीं हो रहा, पुट ईयरफोन, लिसन सम कीर्तन्स, जैसे बर्तन घर में धो रहे हो माताएं,
पुट लेक्चर ऑल्सो, कि भगवान के कथा प्रभुपाद कुछ लेक्चर बोल रहे हैं या अपने गुरुजी कुछ लेक्चर बोल रहे हैं, आप सुनते रहेंगे, करते रहेंगे, आप देखोगे वो काम जो है आपको बोर नहीं लगेगा। मैं डेली हमारा गुरु महाराज को देखा हूँ, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज हर दिन सुबह अपने भगवान का 1 घंटा सेवा करते थे। पहले तो अल्टर में पूजा करेंगे, मेन अल्टर में, और फिर आकर सारे उनके पास 200-300 शालिग्राम शिलाएँ थी, उस सबको धोते थे, ऑयल मसाज करते थे, और फिर उनके ऊपर से चंदन, तुलसी चंदन होता था, तुलसी लाएंगे, चंदन लाकर लगाएंगे हर एक को बहुत मटिकुलसली। और गौर निताई को भी पूरा कपड़ों में पोछेंगे, उनको ड्रेस पहनाएंगे, उनको गार्लैंड पहनाएंगे। और इस पूरे दौरान एक शिष्य को बुला देते हैं, बोले बैठो प्रभुपाद का पुस्तक पढ़ो। 1 घंटा डेली पढ़ते थे, सुनते थे, क्योंकि पता है मैं भगवान का सेवा करूँ, कान जितना हमारा मन भगवान में रहेगा उतना अच्छा। जनरली कभी कार्य करते समय मन जो है इधर उधर कभी गंदा सोच में भी चला जाता है, लेकिन एवरी डे महाराज प्रभुपाद पुस्तक पढ़ते थे 1 घंटा। जस्ट इमेजिन, दूसरे शिष्य लोग पढ़ेंगे, सुनेंगे, नहीं तो कभी लेक्चर ही प्ले कर लेंगे, सुनते रहो सुनते रहो। और इवन सोने से पहले भी मैं देखा महाराज डिवोटी लोग, अगर महाराज का तबीयत मतलब ओल्ड है तो मसाज करते थे, उस समय बैठ के महाराज पढ़ते रहेंगे, कुछ डिवोटीज मसाज करते रहेंगे। तो कृष्णा कॉन्शियस डिवोटीज। अब कभी कभी तो मैं महाराज का ग्लोरिफिकेशन सुना हूँ, सवर चल रहा है, यहाँ पे प्रॉपर टेप चल रहा है, सुन रहे हैं। देखो जो सीरियस भक्तों का लक्षण जो है, एक मोमेंट भी इधर उधर जाने नहीं देते हैं। अभी का ये कितना डाइजेस्ट हो रहा है आप लोगों को पता नहीं, हम लोग भी खुद मतलब नए भक्त लोगों के लिए धीरे धीरे अभी, लेकिन जो ग्रेजुअल पुराने भक्त लोग हैं, ऑडियंस हैं, लेक्चर्स हैं, आजकल यूट्यूब में हैं, जस्ट एक स्पीकर ब्लूटूथ कनेक्ट करो, कुछ कीर्तन बजाते रहो, नहीं तो घर में बजाते रहो, जरूरी नहीं बाथरूम एक स्टैंडर्ड नहीं है। यानी कि मैं बोल रहा है कीर्तन चलते रहेगा तो आपका मन यहाँ वहाँ बिल्कुल नहीं भटके। हाँ, तो वाइल डूइंग सर्विस व्हाट वी आर डूइंग, ये जो है सब कर्म जो है, बाहर दुनिया के जो कर्मी लोग भी काम करते हैं, लेकिन वो कृष्ण कॉन्शियस नहीं है। बोलते कर्म योग, कर्म तभी योग होगा या भक्ति होगा जब आप उसको भगवान के साथ जुड़ेंगे ना। और कर्म का फल को जो है खुद भोगना भी नहीं है, उसका कुछ पोर्शन जो है भगवान का सेवा में लगाना चाहिए। तो इस प्रकार यशोदा मैया जो कंटिन्यूअसली सेवाएं कर रही थी। देखो यहाँ पर प्रभुपाद लास्ट परपोर्ट का लास्ट लाइन में लिखे हैं, देयरफॉर शी पोएटिसाइज्ड all of Krishna's childhood activities such as the killing of Putana, Aghasur, Sakatasur, Trinavrat, and while churning the butter she sang about these activities in poetical form. This should be the practice of persons eager to remain Krishna conscious 24 hours a day. This incident shows how Krishna conscious Mother Yashoda was. To stay in Krishna consciousness we should follow such persons. तो भक्तों के संगत में रहकर भी अच्छे भक्तों का संगत करना चाहिए, सजात ये बोला गया। और जो भक्त लोग भक्ति में सीरियस है, कई लोग बोलते हैं प्रभु जी कैसे मेरा श्रवण में मन लगेगा, कैसे कीर्तन में मन लगेगा। जो भक्त लोग करें उनके साथ रहो, जैसा संग वैसा रंग। अच्छे भक्तों के साथ रहेंगे हमारा भी चेतना बहुत अच्छा रहेगा। तो डेली रीडिंग, डेली हियरिंग, और दिस शुड बी मतलब दो प्रभुपाद बोल रहे, जो लोग भक्ति में कृष्ण भावन भावित रहना चाहते हैं कंटिन्यूअसली, उन लोगों को ऐसे भक्तों का पद चिन्ह में फॉलो करना चाहिए। यशोदा मैया जैसे वो चाहती थी कि मैं सेवा करते समय भी कृष्ण का स्मरण करते रहूँ। अगर मानो आप मंदिर में भी हो, बर्तन धो रहे हो, भगवान का टेम्पल पोंछ रहे हो, लेकिन सोच रहे हो यार कहाँ फंस गया है, या कुछ और सोच रहे हो, तो क्या फ़ायदा है ना। मुझे ही सेवा देना था, मुझे कोई नहीं मिला, मैं इधर का नौकर बनने के लिए आया था, आए थे उसके लिए, लेकिन भूल गए अभी हम लोग सब, इनको ईगो है। इसलिए जो प्रभु जी बोल के जब दूसरों को बुलाते हैं या माता जी, मतलब आउट ऑफ रेस्पेक्ट वी शुड ट्रीट देम ऑल्सो, इवन आपका जूनियर क्यों ना हो। ऐसा नहीं कि हर समय, ऑफ कोर्स कभी ज़रूरत है कुछ बोल देते हैं कर लो, ऐसा नहीं कि प्रभु जी थोड़ा मेरा पैर मसाज कर देना प्रभु जी, है ना प्रभु जी ये कर लीजिए, ये कर लीजिए सब, हम तो खाली रह कर खाली ऑर्डर देंगे। ऑर्डर देना भी मेरा सेवा है, हैं राइट। तो यशोदा मैया जो है उनके
क्या, और अगले श्लोक में इसका अगर आप लोग बस वेदावेश है दैट्स बेटर। मैं बोल रहा हूँ शिक्षाएँ देखो, यशोदा माई का अभी उनका बॉडीली पोस्चर के बारे में बोला गया है। ड्रेस्ड इन ए साफरन येलो साड़ी, मतलब कौन सा वाला कलर का, केसरी कलर का, हमारा कलर तो नहीं ना, ये ऐसे टाइप का है ना साफरन, या विथ ए बेल्ट टाइड अबाउट हर फुल हिप्स, मतलब जो सेवा करने के लिए जो पोस्चर है, एक्टिव पोस्चर, समझ रहे, सेवा करने के लिए कैसे। मदर यशोदा पुल्ड ऑन द चर्निंग रोप, लेबरिंग कंसिडरेबली, हर बैंगल्स, ईयररिंग्स मूविंग एंड वाइब्रेटिंग, हर होल बॉडी शेकिंग, है ना। बैंगल्स हाथ का ये भी झूम रहे थे, ये भी झूम रहा था। तो सुखदेव गोस्वामी वेरी ग्राफिकली एक्सप्लेन कर रहे हैं, और उससे कुछ सुंदर आवाज़ भी आ रही थी, है? और फिर बिकॉज ऑफ हर इंटेंस लव फॉर हर चाइल्ड, हर ब्रेस्ट वर फिल्ड विथ वेट विथ मिल्क, हर फेस विथ इट्स ब्यूटिफुल आईब्रोज वॉज वेट विथ परस्पिरेशन एंड मालती फ्लावर्स वर फॉलिंग फ्रॉम हर हेयर। बोल रहे हैं जो माता जी जब सेवा कर रही थी, है ना, इवन वात्सल्य भावना से कृष्ण के लिए, ये सेवा किसके लिए कर रहा हूँ ना, मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूँ। सेवा करते समय ये चेतना होना चाहिए। इसलिए स्पेशली माताएं जब कुकिंग करते हैं घर में, कुकिंग करते समय ये नहीं सोचना चाहिए मेरा बेटा के लिए कुकिंग कर रहा हूँ, मेरा हस्बैंड के लिए कुकिंग कर रहा हूँ, नहीं, कृष्णा के लिए कुकिंग कर रहा हूँ, उसके बाद उनके लिए जाएगा। ऑफकोर्स हर कोई जो है सोचते हैं कि बेटा के लिए, बोला अच्छा जो उनका, लेकिन आप भगवान को अर्पण करो, फिर बाद में खिलाओ, सब उनका सब तृप्त हो जाएंगे। तो कुकिंग करते समय भगवान के लिए कुकिंग करना चाहिए, ये सोच के कुकिंग करना चाहिए, और फिर प्रेम से भगवान को चढ़ा के फिर सर्विस करना चाहिए। तो यहाँ पर जो यशोदा मैया सोच रही हैं कि मैं अपने बेटा के लिए कुकिंग कर रहा हूँ, इसलिए वात्सल्य ममता के कारण जो उनका स्तन से जो है यहाँ पर मिल्क भी ये आ रहे हैं, वेट हो गया बोल रहे हैं, और उनके ब्यूटीफुल आईब्रोज, फिर बोल रहे हैं झुमका के बारे में बोल दिया, विथ इट्स परस्पिरेशन, जो शरीर से जो पसीने हैं वो ऐसे चिक में ऐसे अलग जगह पे ऐसे मोती जैसे लग रहे थे बोल के वर्णन है। तो एक डिटेल में सुखदेव गोस्वामी देखो, और प्रभुपाद बोलते हैं जो लोग ऐसे ही वात्सल्य भावना, अंत में प्रभुपाद तात्पर्य बोलते हैं, हाँ मैं जस्ट पढ़ रहा हूँ, Therefore, this description is provided here. Advanced devotees must cherish this description, always thinking of Mother Yashoda's features. परपोट का लास्ट लाइन है अगले श्लोक का, How she was dressed, how she was working and perspiring, how beautifully the flowers were arranged in her hair, and so on. One should take advantage of the full description provided here by thinking of Mother Yashoda in maternal affection for Krishna. है ना, हम बोलते हैं ना मेरा आइडियल होते हैं सचिन तेंदुलकर, कौन क्रिकेटर इधर है, कोई विराट कोहली, कोई कुछ है ना, किसी को क्रिकेटर का कोई ऐसे, हर कोई जो किसी को फिल्म स्टार के इसका फेवरेट है, तो फिर उसका रंग ढंग भी वैसे हो जाता है, उसके जैसे बोलता है, उसके जैसे। कुछ लोग हमारे बोलते हैं कि हमारा इंदर प्रभु कीर्तनिया जो है उनका हम फैन हैं, तो भले अच्छा गाना आ रहा है नहीं यार, उनके जैसे कपड़ा डालना चालू कर देते हैं, कान में लगाते हैं रिंग, बाल दाढ़ी सब बढ़ाते हैं, भले उसका गला में कुछ आवाज़ नहीं है। तो जैसे आइडियल्स को हम सोचते हैं उनके बारे में, वैसे बोल रहे हैं जो लोग भगवान कृष्ण को अपने बेटा जैसे मानना चाहते हैं, या ऐसे वात्सल्य भावना में रहने के लिए इच्छुक हैं, या ऐसे भावनाएं भी भगवान के प्रति है, तो आपको अगर ध्यान करना है किनके ऊपर, यशोदा मैया के ऊपर ध्यान होना चाहिए। इस प्रकार ये लीला हुआ, आप लोग पता है। अभी थोड़े देर में कृष्ण जो है रुक नहीं सकते, अभी सोए हुए थे, सुबह 4 बजे यशोदा आकर इसको काम चालू कर दी थी। सोचे कि थोड़े देर में लड़का जब उठ जाता है, घर का काम होता है क्या, छोटे बच्चे उठने से मम्मी पापा लोग जो है बहुत अलर्ट रहते हैं उसके लिए, वो काम नहीं होता है उनसे। अगर घर में दादा दादी है, इसलिए एडवांटेज है कंबाइंड फैमिली, जॉइंट फैमिली का फ़ायदा होता है। आपके जो पिता माता या बच्चा का दादा दादी जो है बच्चों को संभालते हैं, और मदर्स कुकिंग करते हैं, बिजी रहते हैं। नहीं तो क्या बोलते हैं, कैसा फैमिली आजकल, न्यूक्लियर फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली तो क्या नाम है, न्यूक्लियर फैमिली है। तो बच्चे रहे आप रहे, अभी काम क्या करोगे, बाई से कुकिंग कराओगी, बाई का हाथ का खाओगी, वो स्नेह से कुकिंग करेगा, उसको तो चिंता क्या रहेगा, भाई एक घर में धड़ 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 2 घंटे पर ख़त्म, दूसरे घर तीसरे घर, राइट।
ओके। तो जो जॉइंट फैमिली से बहुत प्रैक्टिकल होता था पहले ज़माने में। बच्चा का कुछ काम नहीं करना पड़ता है, बस बच्चा को जो है थोड़ा स्तनपान कराना होता है, उसको सुलाना होता है माँ को। मैं अभी पूछ रहा था, हमारा एक डिवोटी है अमरनाथ में है, तो मैं बोल रहा था कि बोला कि हाँ वो सब संभालते हैं दिन भर, मेरे को बस उसको सुलाना थोड़ा खिलाना उतना ही मेरा काम है, और फिर वो कुकिंग वुकिंग करती है सब अपना। सो ये है वैदिक लाइफ। हाँ ऑफकोर्स आजकल का को नो कमेंट्स फॉर टुडेस। ये सब मेडिटेशन है। ये जो मालती का जो फ्लावर है, मालती फ्लावर लगाए उनको ये भी ध्यान कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, सोचो। और फ्लावर सब गिर रहे थे। हाँ यस। तो इस प्रकार जो है सुबह कृष्णा फिर उठ गए, थोड़ी देर में आकर सीधा चर्निंग रोड को पकड़ लिया, बोले कि रुकाओ ये सब काम, मेरे को अभी भूख लगी, अभी मुझे स्तन पिलाओ, दूध पिलाओ। बस आकर सीधा अपने सोचे कि ये मेरा पोजीशन है, माँ के गोद में चढ़ गए, पीने लगे। और यहाँ पर यशोदा, ये तो आनंद भी, यशोदा को आनंद आ रहा था, लेकिन थोड़ी देर में देखे कि सामने वाला कई दूध पद्मगंधा गाय, वो स्पेशल गाय होते थे यशोदा मैया के पास, 9 लाख गाय थे, उसमें से कुछ करीब 100 पद्मगंधा गाय, मतलब उनका जो गाय का दूध जो है ऐसे स्पेशल ग्रास खिलाते थे, और उससे मतलब लोटस का स्मेल आता था वो दूध से, और बेस्ट क्वालिटी उसको निकाल के, तो बेस्ट सर्विस मतलब ये होती है। उसको लेकर चूल्हा में बिठा के गर्म कर रही थी, फिर उसको ठंडा करके फिर दही बनाएगी, फिर अगले दिन फिर, इतना सब प्लान था। अभी तो कुछ दूध का तो ये कर रही थे, कुछ दही का, लेकिन साथ ही साथ ये भी बैठाई हुई थी, कई कार्य जो एक साथ में कर रही थी। लेकिन देखे कि अभी वो दूध जो है उबल के निकलने के लिए आ रहा था, तो तुरंत कान्हा को निकाले साइड में रख दिया और चले गए। ये स्टोरी आप सब लोग को पता है ना। फिर कान्हा को गुस्सा आ गया, बोला कि पूरा दुनिया छोड़ के तुम्हारा बेटा बना, मेरे को छोड़ के गया, और ये इतना इम्पोर्टेंट है मेरे से भी। कई लोग बोलते हैं भगवान जब गोद में है, ये क्या थोड़ा सा दूध, लेकिन यशोदा जो है वो कार्य भी किसके लिए कर रही थी, कान्हा के लिए। इसलिए सर्विस इज मोर इम्पोर्टेंट समटाइम्स देन गॉड हिमसेल्फ। सर्विस फॉर कृष्णा इज मोर इम्पोर्टेंट देन कृष्णा। हाँ राइट। श्रील प्रभुपाद मदन मोहन जी जो वृंदावन में, पहले उनके पास विग्रह नहीं था, सनातन गोस्वामी के पास विग्रह नहीं थे, आराम से उनका, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु उनको आदेश दिए थे मंदिर बनाओ और शास्त्र लिखो, और जितने सारे जो तीर्थ छुप गए उनको उद्धार करो। बाद में कैसे छोबे के घर से ये बोले, मदन मोहन बोले कि ये बाबा के पास मैं जाना चाहता हूँ, इनको भी सपने में मुझे ले लो। बोले कि देखो मेरे पास मत आओ, मैं तो सेवा नहीं कर पाऊँगा, मेरे को इतना बड़ा टास्क है, प्रभुपाद वही पुस्तक लिखना है और मंदिर बनाना है, कई सारे इंस्ट्रक्शन से मैं सेवा नहीं कर रहा। मदन बोले कोई बात नहीं, तुम जैसे रहोगे मैं ऐसे रह जाऊँगा। कुछ दिन के बाद मदन मोहन वाले, वो क्या खिलाते थे मदन मोहन को, वो जो टिक्की बोलते हैं, क्या है वो उसका, जो आटा का गोला ऐसे मिलता है, हाँ नहीं वो नहीं, वो भी नहीं, मतलब जो भी आटा मिल जाता था उसको हाथ ये करके थोड़ा ऐसे कर लेते थे, चूल्हा में डाल देते थे, उसको लाकर भगवान दिखा के खाते थे। वो एक दिन बोले भगवान, मदन मोहन जी बोले यार तू थोड़ा तो नमक तो डाल दिया कर। मदन मोहन भगवान उनसे बात करते थे, छोटे बिगड़े थे। भगवान बोले, सनातन गोस्वामी बोले आज नमक मांग रहे हो, कल चीनी मांगोगे कल कुछ और मांगोगे, फिर बोलोगे मंदिर बनाओ। ये सब मेरे से नहीं होगा कि मेरा गुरु जी का सेवा है, चैतन्य महाप्रभु की क्या सेवा है भाई, पुस्तक लिखना है, बहुत टास्क है। और भगवान बोले कि तुमको जो करना है अपना व्यवस्था खुद कर लो। मदन मोहन से इन्होंने बोला और मदन मोहन जी खुद व्यवस्था कर लिए। एक बार एक बड़ा सा बिजनेसमैन, वो आगरा के तरफ वो जा रहे थे, उनका नाव उधर ही अटक गया। आज जो जगह है ना टीला भगवान का, मदन मोहन का, उसी पास में ही अटक गया। अगर बोला कोई है, ये आ गए। किसी ने बोला कि बाबा के पास जो हेल्प करेगा, तो ये मदन मोहन इनके पास जब आए, बोला कि मेरे को थोड़ी कुछ मैं कर पाऊँ, ये जाओ मदन मोहन पेड़ के उसमें झूल रहे हैं, उनको जाओ प्रार्थना करो। तो मदन मोहन को प्रार्थना करके गए, बोले कि जाओ काम हो जाएगा। फिर गए तो कैसे होकर एक हवा अचानक से आया और उनका जो बोट जो अटक गया था निकल गया। फिर गए बिजनेस किए तो इनका लाभ जो है कई गुना, मतलब जितना जनरली बेनिफिट, मतलब जो क्या बोलते हैं प्रॉफिट होता है, उससे कई गुना प्रॉफिट हुआ।
तो आकर बोला कि बाबा जी मैं आपको कुछ देना चाहता। बोला मेरे को क्या दोगे, जाओ मधुबन को पूछो, उनके लिए कुछ मंदिर वंदिर बनाना तो बना लो। इतना बड़ा मंदिर बनाया तो उसका नाम राजा का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वो बिजनेसमैन का नाम। इतना बड़ा मंदिर मदन मोहन का, बोलते आज उसको कटा हुआ, मतलब मुस्लिम लोगों ने उसको तोड़े हैं, उसके बावजूद भी इतना बड़ा दिख रहा है। भगवान चाहेंगे तो क्या नहीं करेंगे। एनीवेज, तो यहाँ पर जो है ऐसे उच्च भक्तों का मेडिटेशन करना चाहिए। और हमारे लिए कौन है वृंदावन के भक्त? हम शिला प्रभुपाद देखते हैं, जो शिला प्रभुपाद हमको सिखाए उनके बारे में चिंतन मनन करेंगे। प्रभुपाद बोलते थे वृंदावन इज माई होम। हम दास्य भाव में, साख्य भाव में क्या है वो सब हमको कुछ पता नहीं। हमको पता है प्रभुपाद इज आवर सेवियर, और गुरु महाराज इज आवर सेवियर, जस्ट मेडिटेट ऑन देम, देयर इंस्ट्रक्शन, देयर पास टाइम्स। इसलिए व्यास पूजा, गुरु का जन्मदिन बहुत बड़ा उत्सव होती है। अभी जैसे प्रबोधानंद महाराज का जन्मदिन है, मैं बोला कई शिष्य लोग इस बार अगर नहीं जा पा रहे, ठीक है, इस बार प्लान नहीं था या बाद में पता चला, अगले बार व्यास पूजा डे इज़ फर्स्ट प्रायोरिटी। वो 2 दिन कम से कम महाराज का, एकादशी द्वादशी को महाराज व्यास पूजा, एकादशी को महाराज दीक्षा देते हैं। इस साल भी अगले साल भी रहेगा, है ना। वो 2 दिन कम से कम रहने का प्लान करना चाहिए, जिन जिनको स्पेशली दीक्षा लिए हैं, और कई लोग जो एस्पायर कर रहे हैं महाराज से यहाँ पे। तो इस प्रकार जो है, अभी कृष्णा गुस्सा हो गए, मैं शॉर्ट में भी फटफट बोलूँगा। अभी कृष्णा जो है वो मटका को फोड़ दिए, जाकर यशोदा माई जाकर वहाँ से अटेंड करके जब आकर देखते हैं, ये फोड़ के गुस्सा होकर, जो बचपना गुस्सा होकर, लेकिन जब फोड़े तो देखे कि उसके अंदर से दही जो आ रहा है, अंग पैर में भी लग गया। बोले कि आचार्य लोग बोलते हैं कि इनको जो है ये आश्चर्य होती है, इधर से मैं तो इसको फोड़ा लेकिन इधर से ये क्या आ रहा है। कृष्ण को ऐसे लग रहा था, लेकिन जो वे उनका पैर में बिल्कुल फुटस्टेप्स गिरते गिरते एक रूम में गए और जाकर वहीं से फ्रेश चर्निंग जो बटर था सिक्का से निकाल के बंदरों को बांट रहे थे। बंदर लोग भी बोल रहे थे यार, मतलब इतना खिला देते थे, बंदर नहीं खा रहे थे। और कृष्ण बोलते थे ये माखन इतना बेकार है, बंदर भी नहीं खाते हैं। और इतना डर गए थे कि अभी तो गलती तो कर लिया हूँ, एक तो मटका फोड़ा हूँ, यहाँ पर आकर माखन चुर के खा रहा हूँ। बिल्कुल उनका नजरिया जो है तेज था, कब कृष्ण आ जाएंगे। उस समय पता चला कि कुछ बर्ड्स जो पक्षियाँ हैं उस रूम में आए, मतलब कृष्ण का तो सब एक्सेसिबल था, गाय बंदर पक्षियाँ सब भगवान के लिए सब। और जैसे ही यशोदा में एक स्टिक लेकर आई पीछे फुल स्टेप फॉलो करके, वो जो पक्षियाँ भाग गए, तब तो कान्हा समझ गया बाप रे अभी तो मदर आ रही है। जैसे माँ को देखे छलांग मार के वहीं से निकलने लगे। यशोदा भारी थी, दौड़ रही थी, पकड़ नहीं पाए। लेकिन जब कृष्ण भगवान देखे कि माँ जो है पसीना से लोथ-पोथ हो गए हैं और रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, बोले कि मैं दौड़ूंगा। आचार्य लोग बोले हैं भगवान को योगी मुनि लोग कई सालों से तपस्या करते हैं और भगवान का नाखून तक भी नहीं पहुंच पाते हैं, और ये तो यशोदा जो दौड़ के भाग रही है इनको पकड़ने के लिए। भगवान यहाँ पे बंधे जाएंगे, लेकिन जरूर भगवान, जिस भगवान को यमराज भी भय करते हैं, भगवान का नाम को भी भय करते हैं, वैसे भगवान अभी माँ के एक छड़ी के भय में, और ऑफेंस क्या था, थोड़ा सा माखन का एक मटकी फोड़ लिया, पर दुनिया का सारे माखन इनसे है। तो ये है कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास। भगवान से सब कुछ आया है तो भगवान कैसे चोरी किया। भगवान तो शांत होना चाहिए, भगवान भाग रहे हैं। भगवान किसी को डरना नहीं चाहिए, यहाँ पे डर रहे हैं। क्योंकि सब प्रेम से बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं लव इज़ ब्लाइंड। तो ये सब प्रेम में जो है सब कुछ चलता है। भगवान स्वतंत्र है, भगवान उनको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पर भक्तों के द्वारा कंट्रोल हो जा रहा है। भक्तवश्यता एक सुंदर श्लोक है, आप लोग ये अध्याय पढ़ना चाहिए। हम सुबह सुबह मॉर्निंग को पढ़ते हैं। तो बाद में जाकर यशोदा में पकड़ ली और बांधने के लिए प्रयास की। जितना भी रस्सी लेकर प्रयास कर रहे थे, 2 उंगली कम पड़ रहा था। उनका गांव के पूरे वृंदावन के सबका रस्सी लेकर आ गए। अपने घर में तो 9 लाख गायें थे, अब तो कितना रस्सियाँ बांधे होंगे उसमें से। उसको लाकर ट्राई की, फिर 2 उंगली। यशोदा में कोई आश्चर्य नहीं हुआ, भाई बंद तो कर देता हूँ भाई, अभी बहुत हो गया है, ये इसको बांध नहीं सकता। वो भी नहीं बंद कर रही थी।
और उनके बाजू बाजू में सारे गोपियाँ थे, ये हंस रहे थे, ये क्या हो रहा है, मजाक भी उड़ा रहे थे, चुगले तो ये छोटे बच्चा को भी नहीं बांध पा रहे। और ये वो लोग भी आश्चर्य में हंस रहे थे, यशोदा भी हंस रही थी, हंस के, लेकिन सेवा नहीं छोड़ दी, छोड़ूंगा नहीं, बांध के ही रहूँगा। और ये सुबह से चालू हो गया लीला, शाम तक दिवाली की माता जी ने क्या सेलिब्रेट किया आप सोचो। ये यशोदा माई का सेलिब्रेशन था दिवाली। फिर सम हाउ लास्ट में कृष्णा देखे, बाप रे, माँ जो है पसीना में लोथपोथ हो गई। वो श्लोक है बहुत सुंदर श्लोक। यस, ये 18 नंबर श्लोक है, 10, 9, 18, 10th कैंटो 9th चैप्टर। सोमातु स्विन गात्राय, टेक्स्ट ग्रुप में भेज दो हाँ तुरंत। विसृष्ट कबरस्रज दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपया शिशुबंधने। सो मातु स्विन गात्राय, देखे कि माता जी जो है इतना मेहनत कर चुकी हैं। विसृष्ट कबरस्रज है ना, उनके जो है बहुत परिश्रम के कारण जो है बहुत पसीना आ गया है। और मदर का हालत देख के भगवान में क्या होगा, दृष्टवा परिश्रमम कृष्ण कृपयासित स्वबंधने, भगवान के हृदय में जो दया कृपा आ गया है ना। तो हमारा सेवा देख के भगवान को दया आना चाहिए, भाई कितना मेहनत कर रहा है, तब कृपा आएगा। हम भगवान को प्रसन्न तो नहीं कर सकते अपने साथ, खाली भगवान का थोड़ा कृपा अट्रैक्ट कर सकते हैं। कैसे? मेहनत, जब हम एक सेवा में लग जाएं, गुरु का आदेश फॉलो करने के लिए, अब उनको जो सेवा मिला है इतने अच्छे से प्रयास करें कि भगवान जो है भी हार्ट मेल्ट हो जाएगा, बोले ठीक है। यशोदा माई को सो बंधने, भगवान को कोई बांध नहीं सकता, लेकिन भगवान जो अभी यशोदा का जो वात्सल्य भाव है, वो नहीं सोच रहे कि भगवान है तो मेरा बेटा है, गलती किया तो पनिश करना चाहिए, नहीं सुधरेगा, नटखट ऐसे रहेगा तो कल शादी नहीं होगा इसका, दूसरे घर से चोरी करेगा, ये सारे सब भाव है माता जी का। तो यशोदा मैया जो है अभी इनको बांधने के लिए प्रयास किया तो भगवान स्वयं बंध गए। हाँ, इसका अगले श्लोक में बोलते हैं, एवं संदर्शिता ही अंग हरिणा भृत्य बस्यता स्वसेनापि कृष्णेन यस्येदम सेश्वरम वसे। ये अगले श्लोक है, 19 नंबर श्लोक है, जहाँ पर बोल रहे हैं हरिणा भृत्य वश्यता, भगवान का बोल रहे हैं सो वसेन अपि कृष्णेन, भगवान जो है अपने बस में ही रह सकते हैं, उनको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। अपि मतलब फिर भी, भृत्य वश्यता, भगवान का नाम है भृत्य वश्यता, मतलब जब अपने भक्तों के द्वारा बंध जाते हैं। अहम भक्त पराधीन ही स्वतंत्र एव द्विज साधुवीर ग्रस्त हृदय भक्तेर भक्त जनप्रिय। बोलते हैं भगवान जो है, हालांकि मैं बोला पहला श्लोक में भागवतम में अभिज्ञ स्वराट कंप्लीटली इंडिपेंडेंट पे, लेकिन यहाँ पर बोल रहे हैं अहम भक्त पराधीन, यहाँ पे भक्त वृश्यता में ये सब रूल्स रेगुलेशंस बाहर लोग के लिए, भक्तों के लिए लागू नहीं है। भक्तों के सामने अहम भक्त पराधीन, यहाँ भृत्य वश्यता, भक्त वात्सल्यता, ये सब जो है भगवान उसी में बेंड हो जाते हैं। तो इसलिए भगवान जो है ये पूरा लीलाओं से यही दिखा है कि केवल जो है आप अगर भगवान को कंट्रोल करना चाहेंगे कभी नहीं होगा, लेकिन प्रेम करोगे भगवान खुद ही आपके कंट्रोल में आ जाएंगे। हाँ, और इस प्रकार सुंदर लीलाएं करके भगवान दिखा रहे हैं। इति दृश्य लीला भीरानंद कुंडे स्वघसम निमजंतम अक्षपयंत, पूरा दुनिया को दिखा रहे हैं सुंदर लीलाओं के द्वारा भक्तों का हृदय को बोलते आनंद के सागर में डुबा देते हैं। स्वघसम निमजंतम अक्षपयंतम, और दुनिया को क्या दिखा रहे हैं, तदीयसितज्ञेषु भक्तर्यतत्वं पुनः प्रेम तस्तम तस्तावृति वंदे। ये दिखा रहे हैं कि केवल तदीयसितज्ञेषु भक्तर्जितत्वं, मैं केवल भक्तों की तरह जीते जाता हूँ और किसी से नहीं। इवन ज्ञानी योगी दार्शनिक दूसरे अलग अलग दार्शनिक लोगों को यही सिखा रहे हैं। तो इस प्रकार जो दामोदर लीला, कई शिक्षाएं सुंदर बातें हुई। अभी मेरा पीपीटी में आ जाओ, मैं जो पीपीटी भेजा था, यस, हाँ, भगवान को देखो यशोदा के पीछे भागने लग गई,
पहले जाकर रोके, कान्हा ने रोका, राइट? पीपीटी देख रहे हो जो पीडीएफ में भेजा था? फोक में मैं नहीं भेजा हूँ, भेज दो ना। फोक क्लासेस में नहीं भेजा, सॉरी। हाँ, गीता लाइफ। फिर यशोदा माई जो है पीछे भाग रहे हैं, बाद में कान्हा को पकड़ लिया, राइट? लेकिन अभी भगवान को पकड़ के बांध लिए हैं, लेकिन भगवान को उस समय याद आया, अरे ये सामने जो 2 वृक्ष हैं उनका नाम था अमल अर्जुन। 2 ट्री जो थे, अमल अर्जुन ट्री, ये दोनों जो पूर्व जन्म में इनको, ये नल कुबेर और मणिग्रीव थे। कुबेर का बेटे कुबेर कौन थे? कौन है? स्वर्ग का ट्रेजरर, स्वर्ग का भाई, ये दुनिया का नहीं, भारत मतलब ये मैंने, ये धरती का नहीं, स्वर्ग का सोचिए। वहाँ का ट्रेजरर का 2 बेटे। और क्या लग रहा है? अमीर बाप के बेटे जनरली बिगड़े हुए होते हैं, बोलते हैं औलाद, ऐसा हर कोई नहीं होता है, लेकिन जनरल अगर थोड़ा पफ्ड अप है तो ये दोनों जो है शिव जी के थोड़ा कृपा प्राप्त थे, तो कैलाश के आजू बाजू में घूमने के लिए कुछ उनको एक गार्डन जाने के लिए एक्सेसिबिलिटी मिल गया था। शिव जी बड़ा आशुतोष से उनका नाम, बड़ा आसानी से पिघल जाते, प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये लोग जाकर कैलाश में एक पास में एक वन में जाकर घूम रहे थे, और साथ ही साथ नशे में घूमते थे। और वहाँ पे मंदाकिनी जो गंगा बहती थी, वहाँ पर नशे करके नंग धड़ंग दूसरे अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। उस समय समहाउ नारद मुनि उस समय उस रास्ता से जा रहे थे, देखे कि दोनों जो है नशे में नंगे हैं, बिल्कुल इतने मद, मतलब प्राइड हृदय में था। धन होने के कारण व्यक्ति किसी को नहीं मानता, सोचता धन है तो कुछ भी कर सकता। आज भी ऐसे होता है, न्याय भी पीछे चला जाता है, सब कुछ ऐसे थे। नारद मुनि देखे कि ये लोग का चेतना ऐसे बिगड़ा हुआ है, मतलब देख के, साधु संत देख के, वो स्त्रियाँ जो जाकर शरीर को ढाक ली, ये लोग जो ऐसे पड़े हुए हैं, तो उनको श्राप दे दिए। बोले इससे बेहतर तो भाई गरीब रहना। गरीब रहने से व्यक्ति जो नम्र रहता है, बहुत आसानी से साधुओं को स्वागत करता है। अमीरों के घर में लिखा रहता है बीवेयर ऑफ डॉग, साधु लोगों को जाने के लिए डरते हैं, लेकिन गरीब लोग को ही वेलकम करता है। साधुओं का थोड़ा पाद धोते हैं, पूजा करते हैं, फिर कुछ सुनते हैं भगवान के बारे में। तो ये बहुत सुंदर प्रवचन किए हैं। तो इस प्रकार भगवान जो याद किए, अरे ये दोनों को तो श्राप दिए थे नारद मुनि कि वृक्ष बन जाओ, और बोलते देवताओं का 1000 साल, देवताओं का 1000 साल समझ रहे हो? हमारा 1 साल, देवताओं का 1 दिन, ऐसे हमारा, हाँ देवताओं का 1 दिन, हमारा 1 साल। तो ऐसे देवताओं का 100 साल इंटू 365 इंटू 100, नहीं 1000 साल तक ये लोग ऐसे ही वृक्ष बन के रहे। वृक्ष शरीर में थे, लेकिन मनुष्य का चेतना था। कितना पेन होगा सोचो। जनरल वृक्षों का चेतना नहीं रहती है। अब सोचो एक टाइट पैक्ड, आप हिल नहीं सकते, बारिश भी हो रहा है, ठंडी भी हो रहा है, गर्मी हो रहा है, चेतना में है मनुष्य। लेकिन जब भगवान आए नंद बाबा का आंगन में, उधर ही थे ये लोग, और लीलाएं जो हुई मनुष्य चेतना में सब देखे, तब याद करने लगे नारद मुनि कितना कृपालु है। श्राप के कारण भगवान का दर्शन मिल रहा है, सारे लीलाओं देखे, और भगवान तब याद किए कि अरे मेरा भक्त ने इनको बोला था कि कृष्ण आपको उद्धार करेंगे। तो भगवान, इनका कोई क्रेडिट नहीं था, इनका तो गलती था कि भाई नंग दड़ंग होकर ये सब श्राप मिला था, लेकिन नारद मुनि को याद किया मेरा भक्त कुछ बोला है मतलब करूँगा। तो आकर ये जो उखल को बीच में डाल दिए और भगवान इनको निकाल दिए। फिर ये दोनों उठे, पहले परिक्रमा किए, भगवान को कई स्तुतियाँ की हैं। हाँ, अभी प्रश्न उठ सकता है, मतलब ये बड़ा आश्चर्य लोग बोलते हैं ये भगवान बंधे हुए अवस्था में किसी को पूरा संसार के बंधन से निकाल रहे हैं। अरे आपको बंधन से कौन निकाल सकता है? सादा उदाहरण बोलो, आपका अगर हाथ बंधा हुआ है, आप कौन निकालेगा आपको? जिसका हाथ खुला हुआ है ना। लेकिन भगवान देखो इधर खुद बंधे हुए हैं और इन लोगों को उसका बंधन से निकाल रहे हैं। सोचो, ये भगवान का दया है। हालांकि बाह्य दृष्टि से लीला कर रहे हैं, लेकिन
हम सब लोग बंधन में हैं, तीनों गुण के बंधन में। दैवी ही ऐसी गुणमयी मम माया दुरत्या, तीन रजोगुण तमोगुण सत्वगुण, इसमें से बंधे हुए हैं। लेकिन भगवान हालांकि यहाँ पे सुंदर लीला कर रहे हैं, माँ के कंट्रोल में ये, वो मुक्त है, लेकिन उतना नहीं। अगर मानो आप बंधे हुए, दूसरे वाला खुला हुआ है उसका हाथ, लेकिन उसके हृदय में अगर दया नहीं है, बोला तू शर्ते रह भाई, मैं तेरा क्यों खोलूँ, ये भी हो सकता है ना। लेकिन उसमें थोड़ा दया हो जाएगा, अरे मेरा दोस्त है या कोई भी है, लेकिन दया थोड़ा होगा तो तभी जाकर खोलेगा ना। तो इसलिए ये मैं श्लोक नेक्स्ट श्लोक में दिया हूँ। गजेंद्र, ये महीने में गजेंद्र स्तुतियाँ भी गाना चाहिए, आचार्य लोग बोलते हैं। गजेंद्र जो है ये स्तुति गाते हैं। माद्र प्रपन्ना पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो अलयाय स्वांसेन सर्वतनु तनुभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृश्य भगवते बृहसे नमस्ते। बोलते माद्र प्रपन्न पशुपात विमोक्षणाय, हे भगवान मैं पशु के शरीर में ऑलरेडी तमोगुण में हूँ, और इस अवस्था से कौन, एक पशु के शरीर होने के कारण ऑलरेडी तमोगुण का पर हाइट में हूँ, मुझे कौन उद्धार कर सकते हैं, केवल आप ही उद्धार कर सकते हैं। क्यों बोल रहे हैं कि मुक्ता है आप ही दुनिया, अरे मैं बंधन में हूँ, पशु शरीर में हूँ, लेकिन उसके ऊपर से 3 गुण में हूँ। अगर आप ही हमें निकाल सकते हैं ये कष्ट से, गजेंद्र का पैर अब ये नहीं बोल रहा कि मुझे ये कष्ट से उठाओ, मुझे बोल रहे कि अब संसार के कष्ट से उठाओ, क्योंकि आप मुक्त है, मुक्ताय। खाली मुक्त नहीं, अगर करुणा नहीं होगा तो उठाने, भूरी करुणा है आपको, खाली थोड़ा करुणा नहीं। देखो दया और करुणा में अंतर है। दया मतलब कोई थोड़ा मांगा आपको दया आ, अरे गरीब है दे रहा। करुणा मतलब उसको देख के उसमें मांगा नहीं, कुछ नहीं, लेकर दे दिया, लो तुम्हारे उसमें बर्तन भी नहीं है, लो बर्तन भी लो, खाना भी लो, सब कुछ लो, और कितने दिन का अरेंजमेंट भी करके दे देते। इसको बोलते करुणा। हाँ, तो यहाँ पर भगवान बोले, भगवान भूरी करुणा है। क्यों बोलते हैं नमो अलयाय, ये कभी भी चुप नहीं बैठते, कुछ ना कुछ करते रहते हैं भक्तों का उद्धार करने के लिए, उनका लोगों को उद्धार करने के लिए ट्रेनिंग देकर उद्धार करते हैं। ऐसे नहीं कि ऐसे उठा देंगे तो बाद में जाकर परेशान करेंगे। तो उसके लिए खुद आ जाते हैं, शिक्षाएं देते हैं, अपने भक्तों को भेजते हैं, गंगा के रूप में आते हैं, तुलसी के रूप में, हरिनाम के रूप में, साधुओं के रूप में। तो नमो अलयाय बोलते हैं कि फिर बोलते हैं कि स्वांसेन सर्व तनुभुन मनसि, एक अंश में पूरा दुनिया को आप कंट्रोल करते हैं, पूरा चलाते हैं, और आप ही ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है, प्रत्येक दृश्य है अनंत भगवान भगवते बृहसे नमस्ते हैं। तो इस प्रकार जो है गजेंद्र ने स्तुति किया है कि भगवान बंधे हुए अवस्था में किसी को उद्धार कर रहे हैं। सोचो वास्तविक हम सब लोग बंधन में हैं, ऐसे प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान आप ही उद्धार कर सकते हैं, क्योंकि आप मुक्त है, आप भूरी भूरी करुणा है, और आप किसी का दुख सह नहीं कर सकते। कंटिन्यूसली प्रयास करते रहते हैं, भगवान भी सोते नहीं हैं, उनका योग निद्रा से ब्रह्मांड बनाते हैं। ये जो कंडीशन सोल्स जो लोग सब एंजॉय करना चाहते हैं उनके लिए फैसिलिटी देते हैं, वो फैसिलिटी के साथ साथ भी थोड़ा सुविधा देते हैं कि भक्ति कर ले, फिर उद्धार होने के लिए। पूरा साइकिल है, पूरा दुनिया बनाए हैं हम सब लोग का उद्धार करने के लिए। फिर गजेंद्र इस प्रकार जब ये नलकुबेर मणिग्रीव कई स्तुतियाँ करने लगे, भगवान को गदगद हो गए, है ना, आप बंधे हुए अवस्था में भी हमारा उद्धार किया। ऐसे करने के बाद ये बोलते हैं आज से वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस तव पादयोर्नः स्मृत्या शिरस्तव निवास जगन प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनस्तु भवत्तनूनाम। पीपीटी में मैं डाला हूँ। बोल रहे भगवान जितना हो गया हो गया, बहुत जितना हमने गंदा किया है किया है, अभी से वाणी गुणानुकथन है, वाणी द्वारा आपके बारे में बोलें, श्रवणों कथाया कानों द्वारा आपका कथा सुने, हस्तौ च कर्मसु हाथ पैर जितना जो फिजिकल बॉडी कर्म इंद्रियों के द्वारा आपका सेवा करें, मनस्तव पादयोर्नः मन के द्वारा आपका चरण स्मरण करें। चरण स्मरण मतलब आपके जो आदेशों का पालन करें। हाँ, तो बोलते हैं शिरस्तव निवास जगन प्रणाम, सिर के द्वारा अपने हेड के द्वारा पूरा दुनिया को प्रणाम करूं, क्योंकि आप दुनिया में जो सब कुछ है आपका एक रूप है, या आप हर चीज़ों में विद्यमान हैं, इसलिए मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूँ। मतलब एक नहीं, हर जगह पे प्रणाम करना चाहता हूँ बोल रहे हैं। देखो क्या ट्रांसफॉर्मेशन है, वही नलकुबेर मणिग्रीव। हाँ,
और फिर लास्ट में बोले, इतना तो भगवान बोले ठीक है भाई, बढ़िया, अच्छा स्तुति है। लास्ट बोले दृष्टि सताम दर्शने, आँखों के द्वारा आपका नहीं, आपका भक्तों का दर्शन करना है। भगवान बोले यार अद्भुत है, कानों के द्वारा मेरे बारे में सुनोगे, वाणी के द्वारा मेरे बारे में बोलोगे, हाथ पैर सबके द्वारा मेरा सेवा करोगे, आँखों के द्वारा सताम दर्शने अस्तु भवत तनुनम, जो आपके जो भक्त लोग हैं, जो आपको बहुत प्रिय है, आपके स्वरूप हैं, इन्हें भक्तों का मुझे दर्शन करना है। इसका अर्थ है शुद्ध भक्तों का। बोले कि क्यों ऐसे बोले? बोले कि हम लोग नशे में थे, नारद मुनि का दर्शन कहाँ किए थे? दर्शन नहीं किए थे, ये स्वरूप है उनका। श्राप से इतना बड़ा सेवा, सारे लीलाएं दर्शन की, और आपका दर्शन हो रहा है। अगर केवल ये नशे में रहकर गलती करने से श्राप से हो सकता है। अगर मैं उनका सही में दर्शन किया होता, उनसे वाणी सुना होता। साधु का दर्शन मतलब क्या है? प्रभु जी हम गुरु जी का दर्शन करना चाहते हैं। असली दर्शन होगा क्लास में बैठो, उनका क्लास मिस करो। जब गुरु जी आते हैं, गुरु जी दिल्ली से आते हैं, वृंदावन से आते हैं, अमेरिका से आते हैं, हम लोग एक खारगर, पनवेल, घनसोली यहाँ से नहीं आ सकते, लोग आते नहीं हैं। इस बार भी महाराज कई दिन रुके। अरे कुछ भी हो एडजस्ट करो, आओ, भले रात में एक दिन 10 दिन 2-4 दिन 10 बजे सोना पड़े, 11 बजे सोना पड़े, अगले दिन थोड़ा जल्दी उठना पड़े। एंड मैं बोल रहा हूँ कुछ लोग ऐसे भी सिंसियर लोग हैं, हर दिन यहीं से महाराज का कथा 9 साढ़े 9 बजे होगा, प्रसाद लेकर जाएंगे, 11 बजे घर पहुँचेंगे, फिर 3 बजे उठकर 4:30 बजे इधर आएँ। ऐसे कुछ बच्चे हैं, हमारा कुछ बच्चे हैं, ऐसे कुछ माता जी लोग हैं। तो ये सिंसियरिटी के ऊपर है। हाँ, तो दर्शन मतलब क्या है? श्रवण, उनका आदेशों का पालन। तो यहाँ पर ये लोग जो है ये प्रार्थना कर रहे हैं कि अभी ऐसे बुरे कंडीशन में हमारा ये हालत था, हमारा इतना मिल कल्याण हो गया, अगर वही नारद मुनि का अगर दर्शन हो गया होता सही तरीके से तो क्या होता। अभी वो नहीं किया, अभी दे दीजिए। वो पूरा शास्त्र भागवतम या सारे शास्त्रों का जो निचोड़ भक्ति शास्त्रों का कि हमें भक्तों का संग चाहिए, ऐसे शुद्ध भक्तों का, गुरु जी का सेवा चाहिए। नारद मुनि इस प्रकार नारद मुनि का संग चाहिए बोल के नलकुबेर मणिग्रीव प्रार्थना किए हैं यहाँ पर। इवन प्रहलाद महाराज को नरसिंहदेव पूछे कुछ मांगो, बोल रहे कि मुझे क्या देंगे भगवान, ऑलरेडी मैं राक्षस योनि में जन्म लिया हूँ, ऑलरेडी मेटेरियल डिजायर्स इतना है, अगर कुछ देना है मेरा मेटेरियल डिजायर ही ख़त्म कर दो, मैं कोई बिजनेसमैन थोड़ी हूँ। प्रहलाद बोल रहे हैं कि मेरा भक्ति के बदला आपसे कुछ मांगूंगा, लेकिन लास्ट में बोलते हैं अगर कुछ देना है मेरा गुरु जी का सेवक दे दो। वो सुंदर श्लोक है, एवं जन्म निपतित प्रभवाहि कूपे कामाभिकामम अनुय प्रपतन प्रसंगा वृत्तात्मशास्त्रसेना भगवान गृहीतम सोहम कथम ऋषिजे तब भृत्य सेवा। आपका भृत्य का सेवा चाहिए, आपका जो शुद्ध भक्त नारद मुनि, आपका सेवक, आपका सर्वेंट, उनका मुझे सेवा दे दो बोल के प्रहलाद मांग रहे। हर एक भक्त का यही मूड है। भगवान, अरे आपको अगर भक्त बनना है किसको देखना चाहिए? आपको भगवान बनना है कि भक्तों बनना है? तो भगवान लीला सुन के क्या फ़ायदा? भक्तों का चरित्र सुनो। भगवान क्या किए, भगवान ने गोवर्धन उठाया, वो ठीक है, वो कर सकते हैं, लेकिन आप भक्तों का चरित्र देखो। भक्त लोग कैसे रहे, भक्त लोग कैसे शरण लिए, भक्त कैसे बने, क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या भाव है। तो इसलिए भक्तों का चरित्र हमारे लिए क्या लाइफ स्टोरी होना चाहिए? भक्तों का चरित्र। जितना भक्तों का चरित्र सुनेंगे उतना फिर भगवान आपके पीछे भाग। बोलते हैं बछड़ा जैसे गाय के पीछे भागता है, भगवान भक्तों के पीछे भागते हैं। अगर आप कोई भक्त को पकड़ लिया तो भगवान आपके पीछे भागेंगे, आप भक्तों को पकड़ा हुआ है ना। यस, तो इस प्रकार जो है सुंदर प्रार्थना कर सकते हैं। लास्ट प्रेयर में लिख के रखा हूँ कि है ना, संसार से उद्धार कीजिए, कैसे कैसे करके मैं गिर गया था। हो गया, आप लोग रुक सकते हैं थोड़ी देर। ओके, तो इस प्रकार जो है ये लीला से कई शिक्षा हैं। मैं जस्ट कुछ शिक्षाएं शॉर्ट में बताया कि यशोदा मैया का जो है एक साधक होने के नाते क्या भावनाएं, हाउ कैन आई डू माई बेस्ट, और हर समय कृष्णा कॉन्शियस रहने की प्रयास, और फिर चेष्टा को नहीं छोड़े। फिर 2 उंगली जो कम हो रहा था वही आचार्य लोग बोलते हैं यशोदा मैया का चेष्टा, फिर भगवान की कृपा से दोनों उनको सक्सेस मिला। हर कार्य में हमारा चेष्टा, माला नहीं हो रहा है, मन नहीं लग रहा है, सुबह उठने के लिए इच्छा नहीं, प्रयास करो। प्रयास ही छोड़ देना थोड़ी है। बाहर क्या जॉब करने के लिए अच्छा लगता है, मेहनत करने के लिए अच्छा लगता है क्या? नहीं, करते हैं क्योंकि भाई फैमिली चलेगा नहीं। तो ऐसे भक्ति के लिए अगर हायर गोल है हमारा, नहीं हो रहा है, प्रयास करते रहना चाहिए, है ना।
तो प्रयास, हमारा प्रयास और भगवान का कृपा, ये दोनों से जो हमारा उद्धार हो जाएगा। लास्ट में बोला जैसे उन्होंने स्तुति किया, अब तक जो हो गया, लेकिन अभी से कम सही तरीके से रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग हालांकि भक्ति में आ गए हैं, लेकिन वो पाप भी साथ में चल रहा है, कई सारे गलत कार्य भी कर रहे हैं और माला भी जप रहे हैं। ये दोनों से क्या हुआ, एक तरह से पानी डाल रहे बोतल में और दूसरे होल्स भी हैं, तो निकल जा रहे हैं, पूरा अटक नहीं रहा है। तो कई सारी सुंदर स्तुतियाँ हैं। भगवान को प्रार्थना करें कि लीला के अंत में कि वैसे हमको भी थोड़ा भक्ति मिले, है ना, नारद मुनि जैसे भक्तों की कृपा से, ऐसे यशोदा मैया, और इस महीने में स्पेशली राधा रानी का कृपा, राधा दामोदर, ये जो रस्सी में जिसमें बांधे रज्जू, उसको बोला कि को वो दैट रिप्रेजेंट श्रीमती राधा रानी, क्योंकि वो भक्ति का स्वरूप ही नहीं है। भगवान राधा कृष्ण, राधा दामोदर, बहुत प्रिय महीना है ये, भगवान का प्रिय नाम भी है दामोदर। हरे कृष्णा। श्री राधा दामोदर की जय, दामोदर अष्टकम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्णा हरे